हम लोग वेदनीय कर्म कर रहे थे। आज तो ऑलमोस्ट उसका वाइंडिंग अप क्लास होगा। तो आज जितने भी सवाल हैं वेदनीय कर्म के रिलेटेड प्लीज ले लीजिएगा। हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे असाता वेदनीय का कर्म उदय में आता है यदि हमको कोई गाली देता है, हमारी कोई इंसल्ट करता है या हम पे कोई इल्जाम लगाता है। तो हमको कितना बुरा लगता है, वी फील हर्ट। तो ये असाता वेदनीय कर्म का उदय माना गया है, ठीक है। इज देयर एनीबडी कैन वन पर्सन जो प्लीज अपना कैमरा खोल देगा, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है पढ़ाने में ऑन अ ब्लैंक स्क्रीन। जस्ट एक पर्सन भी होगा, इट्स ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो या वेयर वर वी। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हमको बड़ा बुरा लगता है, और प्रॉब्लम ये है कि ये आपके और मेरे साथ सबके साथ घट रहा है। जब तीर्थंकरों को लोगों ने गालियां दे दी, तेजोलेशिया छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, राइट। तीर्थंकर देखो, छदमस्त आदमी तो गलतियां फिर भी करता है, उसको गाली पड़नी भी चाहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आपको और मेरे को ऐसी हरकतें हम कर लेते हैं जिसमें हमको गालियां पड़नी चाहिए, चलो मान भी लिया। तीर्थंकर एकदम परफेक्ट होते हैं, वो गलती कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर भी उनको गालियां पड़ती है, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, पर उससे हमारी असाता बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। इसलिए पिछली क्लास में हमने उस पे केस स्टडीज किया था, किसी ने इस विषय पे चिंतन किया अपनी लाइफ के साथ, इस एग्जाम्पल को ज्वाइन करके कुछ निष्कर्ष निकाला कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसा होना चाहिए। किसी ने कुछ निकाला है तो डिस्कस, आई एम रेडी टू डिस्कस दैट थिंग। डोंट टेल मी कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होती है। एनीबडी? जब हुई तो आपने क्या डिसीजन लिया, और अभी भी यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं तो अभी कैसे हैंडल कर रहे हो? या आपको लग रहा है कि यार मैंने ऐसे ही 10-20 साल गलत तरीके से रिएक्ट किया, मुझे तो महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था, किसी को ऐसे लग रहा है? या श्वेता? श्वेता, आई कांट सी योर फेस। या बहुत बार मतलब पहले ऐसे चिंतन चलता था, मेरे लंग्स में इन्फेक्शंस थे। तब बहुत बार ऐसे चलता था कि क्या किया करके मैंने ऐसे कौन से जीव को, मतलब अभी आपने जब पढ़ाया ना लंग इन्फेक्शन मेडिकल तो। प्रॉब्लम है, इसके बाद मैं लेती हूँ, ये इसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाता है असाता का, मैं गालियां पढ़ना और उस पे बोल रही हूँ। मैं गालियां गालियां पढ़ना हाँ या मैं इल्जाम लगना? हाँ इसका भी पहले ऐसे बहुत अर्थ ध्यान करती थी, अंदर अंदर घुटती थी बहुत ज्यादा। फिर आपने बोला आत्मचिंतन करो कि कर्मों का उदय है करके। फिर आके जो आपने स्टेप्स बताए वो स्टेप्स लागू किए, तब फील बेटर, बहुत फील बेटर किया। उनको क्षमाया, उनको क्षमा याचना की, उनको दिल से धन्यवाद दिया कि ओके, आई एम सो मेरे हैप्पी। कर्मों की निर्जरा करने के लिए आप निमित्त बने, मगर मैं आपको कोसती रही करके। मतलब इंटेंशन चेंज, माइंड थॉट चेंज किया, प्रोसेस चेंज किया, तो बहुत फर्क पड़ा इससे। वेरी गुड। ये जो क्षमा करके 10 यति धर्म बोलते हैं ना, कि जो सम्यक दृष्टि जीव में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, राइट, और साधु की स्टेज तक तो बहुत ही जबरदस्त उत्पन्न हो जाते हैं, उनको 10 यति धर्म बोलते हैं, मतलब साधु के धर्म बोलते हैं। उसमें पहले क्षमा है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं क्षमा करना चाहिए, क्षमा अच्छी चीज है, भैया क्षमा होती ही नहीं है। कि सामने वाले की जब गलती ही नहीं है तो हम क्षमा किसको कर रहे हैं, समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव को सामने वाले की गलती ही नहीं दिखाई देती। वो किसी न किसी एंगल से ना सामने वाले को जस्टिफाई करता है, यार उसने जो किया ना गलत नहीं किया, ठीक है। अब गलती किसकी थी? मेरी ही थी, सामने वाले की गलती नहीं थी। अब बताओ मैं क्षमा किसको करूंगी, समझ में आया? हाँ। मतलब तो माफी ये मांगने के लिए, इसके लिए कि या मैं सो पूरा इतना गलत दृष्टिकोण ही। सोचती थी, अभी मैं मिच्छामि दुक्कड़म देती, मतलब क्षमाती हूँ आपसे। हाँ, वेरी गुड। और इससे ना आदमी का एंगर इश्यूज वैसे ही बहुत कम हो जाता है। और यदि आप में एंगर कम हो जाता है ना, तो आपकी खुद की बॉडी में 50% ऑफ द बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, 50% बीमारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जो बच भी गई है, ठीक है। तो ये पूरे स्टेप्स में ना, थर्ड और फोर्थ स्टेप में ना, आपके पास पूरा हक है उसको ठीक करने का, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, घुटते रहते हैं, गालियां खाते रहते हैं, इंसल्ट होते रहते हैं। पर पर बचपन से क्या सिखाया जाता है? संभाव से बर्दाश्त करो, संभाव। अब वो कर पाते नहीं है क्योंकि गालियां पड़ती है, तो मतलब किसकी मतलब वो अंदर से पागल हो जाते हैं, राइट। हाँ। सो अंदर से पागल होते हैं, बट
उनको लगता है वो संभव से सहन करके, स्टेटस को चेंज नहीं करके ना, वो लोग कुछ बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। समझ में आया? हाँ। पर अंदर से एंगर इश्यूज के साथ साथ तबीयत खराब करते हैं खुद की, और गालियां दे दे के कितने कर्म बंद करते हैं, क्योंकि कषाय एक्टिवेटेड है, कषाय जब तक चालू है कितने कर्म बंद हैं, राइट। मेरे साथ एक ऐसा केस आया था जिसके अंदर एक लेडी का के साथ बहुत अत्याचार भी हो रहा था, माना अत्याचार हो रहा है, ठीक है, बट वो थी भी मतलब बहुत स्ट्रांग लेडी थी, उसको रिवोल्ट करना भी आता था, सब कुछ कर, पर जब वो करती थी ना, उसके बाद उसमें गिल्ट आता था। गिल्ट का मतलब होता है शेम, और गिल्ट को मैं कैसे बताऊं, गिल्ट का मतलब होता है पश्चाताप, कि मैंने क्यों रिवोल्ट किया, क्यों मैंने क्या मैंने बर्दाश्त क्यों नहीं किया, उसको गिल्ट आता था। फिर उसको शेम आता था। शेम का मतलब होता है शर्मिंदगी होती थी, कि मैंने बर्दाश्त क्यों नहीं किया, ओ माय गॉड, मैं वो अबला नारी की तरह संभव से सहन क्यों नहीं कर रही, कर पा रही हूँ, पूरी दुनिया इसको ग्रेट मान रही है, ऐसे ना काफी नेगेटिव इमोशंस थे उसमें, ठीक है। तो जब मैंने उसको मिला ना, मैंने बोला तेरे में वैसे ही आधे इतने नेगेटिव इमोशंस ऐसे हैं कि बेवजह पे पाल रखे हैं। गिल्ट और ये शेम को तो पहले हटाओ, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा हक है जो तुम ले सकते हो, ठीक है, भगवान इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वाई आर यू हैविंग। जब उसको ये बात पता लगी ना, उसने नए सिरे से अपनी पूरी लाइफ रीडिजाइन की, एंड विद इन डेज शी वॉज आउट ऑफ दैट एंगर इश्यूज। जो बड़ा सा एंगर इश्यूज था ना, उसको काफी राहत मिली, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती हूँ उसकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम में ना निषेक रचनाएं बड़ी बड़ी होती है, पल्योपम सागरोपम की निषेक रचना होती है। आपकी उम्र तो 100 साल से भी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी निषेक रचनाओं में ना, यदि रसघात, स्थितिघात, बहुत कुछ होता है ना, कम होती है, निषेक रचना पतली होती है, तो भी बहुत राहत मिल जाती है आदमी को, ठीक है। यस। उसमें बीच बीच में निकाचित कर्म के दलिक भी उदय में आएंगे। जब वो उदय में आते हैं तो बाजा भी बजाएंगे। तो अभी उसकी तबीयत ठीक भी हो गई, पर 2-3 महीने बाद फिर कोई इससे आप होता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर से उसकी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बोलती हूँ वो बस एक निषेक रचना का दलिक होगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसने बाजा बजा दिया। इसको भी यू नो इसी एटीट्यूड से पास ऑन कर, वापस तेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। पहले वो 24/7 बुरी हालत में रहती थी, अभी काफी राहत बीच बीच में मिलती है, विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग राहत, ठीक है। चलिए, कई लोगों आज जो कि वाइंड अप क्लास है, तो मैं ना आपको 2-3 चीजें और भी पूछना चाहती थी। क्या आप में से कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने तो बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, अपने सास ससुर की सेवा की, अपने तो घर वालों को खड़ा किया, पैरों पे खड़ा किया, अपने देवर को, पूरी फैमिली को मैंने ही तो संभाला, राइट। मैंने समाज के अंदर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बन के पूरे लोगों को जैन धर्म सिखाया, मैंने कितना बड़ा काम किया, पर मुझे इज्जत नहीं मिली। आपको कभी ये भाव आते हैं? आई डेंट गेट रिकग्निशन, मतलब नहीं आते हैं? डोंट टेल मी आपको किसी को नहीं आते हैं। कभी तो आते होंगे, यार मुझे इज्जत मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं, ठीक है, आते हैं। कभी कभी बच्चे बच्चे ऐसा करते हैं तब हो जाता है। ठीक है, तो मैं उस पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूँ। यदि आप में से इफ यू थिंक कि आप में से किसी को लग रहा है कि मेरे को इज्जत नहीं मिली जहां मुझे मिलनी चाहिए थी, मैंने 20 साल अपनी सास ससुर की सेवा की लेकिन मुझे इज्जत नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी बड़ी, पड़ोसी की सेवा की बट मुझे रिकग्निशन नहीं मिला, राइट। मैंने समाज में ये किया पर मुझे रिकग्निशन, जिसको ये लगता है ना, उसके लिए ना एक एक्सरसाइज मैं देती हूँ, वो लिख लीजिए, क्योंकि मुझे, मेरा काम है आपका कषाय को स्लैश करना, मेरा काम है। तो मैं ये एक्सरसाइजेस देती हूँ, जिसके पास ये प्रॉब्लम है करो, जिसके पास नहीं प्रॉब्लम है मत करो। पहला, एक लिस्ट बनाओ, उसमें आपको लिखो, हेडिंग क्या डालूं इसका? नहीं अभी नहीं, ये लिस्ट। आप लिख लीजिए ना, यही प्रॉब्लम कि मुझे इज्जत नहीं मिली वाला क्वेश्चन है ना, कि जिसको लगता है ना कि मेरे को रिकग्निशन नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिली, राइट, मेरी इज्जत किसी और को दे दी गई, मैंने ही तो सारा काम किया लेकिन मेरे को मेरा वैल्यू नहीं किया गया, ऐसा होता है ना, राइट। उस पे ना 2 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट का टाइटल लिखिए, पहले प्रॉब्लम समझ में आएंगे, प्रॉब्लम पहले लिख लो, हेडिंग इज द मेन प्रॉब्लम, राइट। तो पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, मैंने क्या किया जिसमें इज्जत मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली। आप लिस्ट करो, आप 10 क्या 50 पॉइंट भी लिस्ट करोगे, मैं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि भैया ये आप खुद बेस्ट जज हो ये बताने के लिए कि आपको कहाँ इज्जत मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली। मैंने समाज के लिए ऐसे किया, मैंने स्कूल के लिए ऐसे किया, मैंने पड़ोसी के लिए ऐसे किया, मैंने इसके लिए ऐसे किया, पर ये दुनिया को चाहिए, इसके सब कुछ लिखिए, ठीक है, पर नहीं मिली, लिस्ट बनाओ, ठीक है। हाँ,
ट्रस्ट मी, यदि मेरे में आप मेरे को मैं सेकंड लिस्ट भी आपको बनाने को बोलती हूँ। ये दोनों लिस्ट बना के ना मुझे भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी ना दोनों लिस्ट में आपको रिजल्ट्स मिले। आई एम वेरी गुड एट दैट। ठीक है, सेकंड लिस्ट का लिस्ट बनाइए। मैंने क्या किया जिसमें मुझे अपमान मिलना चाहिए था पर मिला नहीं। मैंने क्या किया जिसमें मुझे अपमान मिलना चाहिए था पर मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपको जहां आपको इज्जत मिलनी चाहिए थी वहां इज्जत नहीं मिली ना, तो यदि वो भी मिलेगी तो याद रखिएगा सेकंड लिस्ट में क्या है, जहां बदनामी मिलनी चाहिए थी वहां पे भी तो बदनामी नहीं मिली ना, तो वो भी बदनामी भी आपको आपको मिलेगी। ठीक है, डोंट यू वरी, वो भी अपन इंश्योर करेंगे। आप ये दोनों लिस्ट बनाना एंड देन थिंक वेदर यू वांट टू सेंड मी दैट लिस्ट और नॉट। ठीक है, हाँ। हम लोग है ना भूल जाते हैं, हम अपनी अच्छे काम करते हैं ना उसकी तारीफ और क्रेडिट तो चाहते हैं, पर हम जो गलत काम कितने करते हैं, दिमाग से तो आधा टाइम उल्टे सीधे मचाते रहते हैं, राइट। और हमको क्या लगता है, किसी को पता ही नहीं लगा, वी गॉट अवे विद इट, राइट। यू डिडंट गेट अवे विद इट, कर्म आके चिपक चुका है और बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यू डिडंट गेट अवे विद इट, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। ठीक है, हाँ। पर हमको क्या लगता है, किसी को पता ही नहीं लगा, किसी ने देखा नहीं, किसी, लाइफ इज गुड फॉर अस, लाइफ इज नॉट गुड फॉर यू, रिमेंबर। कर्म उदय होने वाला है। ठीक है, सो ये दोनों एक्सरसाइजेस मैं तब कराती हूँ जब लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया पर मुझे इज्जत नहीं मिली। ठीक है, हाँ। और क्या क्या प्रॉब्लम, सो इज्जत के रिलेटेड मेरे ये दो ही इश्यूज थे। ये इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं तो डिस्कस करो, नहीं तो मैं मेडिकल प्रॉब्लम और गरीबी और जेलसी और दूसरे असाता वेदनीय कर्म का उदय पे जा रही हूँ। टेल मी विच ऑल यू वांट टू डू। ठीक है, तो सेकंड पे जा, तो वेदनीय इंसल्ट होना, इल्जाम लगना, राइट, इज नॉर्मल। यदि आप महावीर स्वामी भगवान के 5 स्टेप करते हो। नेक्स्ट है मेडिकल प्रॉब्लम्स। आपके और मुझे कितनी बार मेडिकल प्रॉब्लम सबको होती है, नहीं हुई है अभी तक तो चिंता मत करो, 40-50 के हो जाओ भैया, अपने आप चालू हो जाएंगी। ठीक है, हाँ। बचपन में तो बेटा फिर भी आके चली जाएंगी प्रॉब्लम, 40-50 के बाद जो आती है ना प्रॉब्लम जाती भी नहीं है। ठीक है, एक बार बीपी चालू हुआ तो जिंदगी भर दवाइयां खाते रहो। ठीक है, तो मेडिकल प्रॉब्लम भी एक असाता वेदनीय कर्म का उदय हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो इस पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, अगेन 5 स्टेप्स के अंदर। कई लोगों की बॉडी सुपीरियर होती है, कई लोगों की बॉडी ही ऐसी होती है जो सुपीरियर नहीं होती है। बच्चा पैदा होता है और उसके 4 ऑपरेशन हो जाते हैं, ऐसा भी आपने सुना है, राइट। और कई ऐसे भी बूढ़े होते हैं कि भैया कुछ मेडिकल नहीं लिया और आराम से हंसते पिसते मर गए, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ खुद के कर्म। ठीक है, तो फर्स्ट 2 स्टेप्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, किसी की गलती नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप में आता है, आपके पास सारे साइंसेस है ना आप उसका इलाज करने के लिए, राइट। कौन कौन से साइंसेस हैं, एलोपैथिक तो है ही, राइट। खासकर यदि इमरजेंसी के अंदर एक्सीडेंट्स हो गया ये सब होता है, राइट, तो उसके अंदर तो भैया एलोपैथिक इज द बेस्ट। एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, और पचासों है, आई कांट टेल यू कितने ऑल है, सिद्धा है, रेकी है, प्राणिक है, आई डोंट नो, देयर आर मिलियंस ऑफ अदर वेज, ओके, मिलियंस ऑफ अदर वेज, ओके। एवरीथिंग वर्क्स, राइट। अगेन, कितना परसेंटेज काम करता है, हर बार काम करता है कि नहीं करता है, इज थिंग। क्रोसिन से हर बार दवाई ठीक होती है, जरूरी नहीं। मेरी आंखें खराब है, मैंने चश्मा लगाया, क्या चश्मे लगाने से सबको परफेक्ट विजन आ जाता है, परफेक्ट चीजें दिखाई देती है, राइट। कई लोगों को तो फिर भी चश्मे के साथ भी आंखें दर्द करती हैं, आंखों में ये हो रहा है, आंखों में वो हो रहा है, इंजेक्शन लगते हैं, देखो कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, पर थर्ड और फोर्थ आपका हक है। आप में से कितने लोगों को लगता है मेडिकल प्रॉब्लम आने पे इलाज नहीं करना चाहिए, संभाव से सहन करना चाहिए, आप में से कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है, आरती तुमको लगता है संभाव से सहन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये बताओ। देखो मैं ये नहीं बोलती कि तुम यू रन टू एलोपैथिक, बट उसका घर के नुस्खे तुम लगा रही हो, हेल्दी वे दे रही हो, ऑल्टरनेटिव वे जिसको नेचुरल हीलिंग बोलते हैं, राइट, तुम वो भी कर रही हो ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हीलिंग। बट कुछ भी नहीं करना इज नॉट एक्सेप्टेड, अंडरस्टूड। मैं ये बोल रही हूं कुछ भी नहीं करोगे, तबीयत
तो आप स्टेटस को चेंज नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो बढ़ती चली जाएगी ना। वो प्रॉब्लम आई है बॉडी में किसी वजह से आई है ना, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है आरती, हाँ, या तो न्यूट्रिशन कमी है, तो इसलिए ना इलाज कर लो, कुछ भी इलाज, चाहे नेचुरोपैथी से करो, हाँ, बट नहीं करते हो, सिचुएशन खराब हो जाती है ना, तो आरती तुम्हारा ही बाजा नहीं बजता, घर में जो केयर टेकर्स होते हैं ना उनका भी बाजा बज जाता है। क्या तुम्हारे हस्बैंड, क्या तुम्हारे बच्चों का बाजा नहीं बजता है? देखो उन लोगों का, कि तुमको तुमको लगता है कि जो बीमार पड़ा है वही उसी को तकलीफ है, नहीं भाई। इनफैक्ट केयर प्रोवाइडर्स की हालत खराब हो जाती है, इतनी धज्जियां उड़ जाती है केयर प्रोवाइडर्स की, ठीक है। इनफैक्ट साइकियाट्री के अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है केयर गिवर्स फटीग, ठीक है, वो उनकी बस हो जाती है, राइट, एंड दे गो इनटू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एवरीथिंग, ओके। बहुत सारी पिक्चरें बनी हुई है इनके ऊपर, एक बहुत अच्छी पिक्चर थी, द स्काई इज ब्लू, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, देयर आर लॉट ऑफ मूवीज एंड देयर आर लॉट ऑफ बुक्स विच शोज द स्टेट ऑफ द पीपल जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना उनकी क्या हालत होती है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि प्लीज ये समभाव से सहन करना इज नॉट एन ऑप्शन। आर वी वेरी क्लियर? ये है मेडिकल केस। अब मेडिकल केस के अंदर मैं दो तीन चीजें और बताना चाहती हूँ। मेडिकल केस असाता का जब उदय हो ना, तो मेरे जैसे लोग तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं धर्म ध्यान करने का। क्यों? क्यों धर्म ध्यान करने की मैं प्रैक्टिस करती हूँ जब मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं? पता है क्यों? क्योंकि साता में तो आराम से मेरे से धर्म हो जाता है। साता में पता है क्या होता है? मैं महावीर स्वामी भगवान को बोलती हूँ, भगवान ये प्रॉब्लम आ गई है ना, मैं आपको थोड़ा साइड पे रख रही हूँ, मुझे थोड़ा मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, ठीक है। हाँ, आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है धर्म ध्यान पे, क्योंकि वो दिमाग से ना पूरा टाइम बॉडी पे ऑब्सेस्ड है। मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरा घुटना दर्द हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उन जैसे लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसलिए प्रैक्टिस रखो, क्योंकि जिस दिन तुम मरोगे ना, राइट, आप चाहते हो ना कि संथारे से मरो, तो संथारे की इच्छा है, तो मरने के वक्त ना आपकी बॉडी में इतने ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम होने वाले हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट 90%, मतलब मैं अपने परसेंटेज मेरे पॉकेट से निकाल के बोल रही हूँ, राइट। पर मैक्सिमम लोग जो होती है ना, बहुलता की अपेक्षा बोल सकती हूँ, मैक्सिमम लोगों को असाता का प्रगाढ़ उदय है, ठीक है। हाँ, और उस प्रगाढ़ उदय की वजह से आदमी पूरा जिंदगी धर्म कर रहा है, पर एंड में वो धर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बेचारा पेन में है, वो इतनी सारी मुसीबत में है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको मेडिकल प्रॉब्लम में भी धर्म करना की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट संथारा। जिस दिन मेरे को संथारा होगा ना, राइट, मेडिकल प्रॉब्लम के साथ भी ना मुझे महावीर स्वामी भगवान क्लियरली दिखेंगे, शिला पूरा क्लियरली दिखेगा, महाविद्य में अरिहंत भगवान क्लियरली दिखेंगे, मैं उनकी शरण लेके मोक्ष मार्ग पे अपने आप को चालू रखूंगी, श्रावक पना दिखेगा, अपने 14 नियम, श्रावक के 12 व्रत का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, प्रतिक्रमण इतना कंठस्थ होना चाहिए कि पेन में भी प्रतिक्रमण की लाइनें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। क्यों आ रही है? क्योंकि संथारे में आपको हेल्प करेगा। तो असाता में ना इतनी मेडिकल प्रॉब्लम में कोशिश करना, तो मेरे को कोई बुखार भी होता है ना, तो मैं अपनी क्लासेस कैंसिल नहीं करती हूँ। तो कहते हैं आप कैंसिल क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा यार प्रैक्टिस, यदि सब समाइक कर ली, कोई आ गया मेरे घर में और मैंने बुखार में समाइक कर ली, तो वो 2-3 घंटे टाइम अच्छा बीत गया ना, धर्म करते करते बीत गया, राइट। नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? हाय बीमार हूँ, कब ठीक होंगी? फिर समाइक करूंगी क्या अकेले? नहीं करूंगी ना। इसलिए बेस्ट है, बहुत लोगों ने, हम लोगों ने कोविड के टाइम में ये पूरी क्लासेस ऑनलाइन चालू की थी, बहुत उसके पहले। तो कोविड के अंदर ना एक बहुत मजेदार प्रॉफिट थी कि मेरी क्लास में ना कई लोग अचानक बोल रहे थे कि हम मुझे कोविड हो गया, यू नो, दे वर ऑल इन देयर हाउसेस, तो अब उनको कोविड हो गया। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। सो आई वुड गिव देम ऑल इन्फॉर्मेशन कि उस केस में ऐसा हुआ था, उस केस में ऐसा हुआ था, ये सब मतलब होता है ना एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन, कोविड में तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पास ऑन कर सकते थे। तो आदमी बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमारी लाइफ इतनी बुरी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो, ठीक है। रोज तो 4-5 समय की ही हो रही थी, अभी 10-10 इससे ज्यादा समय हो रही है। मैंने कहा क्यों हो रही है? कहते कुछ करने को ही नहीं, कमरे में बंद कर दिया, खाने को टाइम पे मिल जाता है, ये मिल जाता है, बढ़ के बैठे बैठे समय करते रहो। सो लाइक ये भी अच्छा एटीट्यूड है यार। तो साता के अंदर धर्म करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास पूरे ऑप्शंस हैं अपना इलाज करने का, राइट। सोल्यूशन कैन नॉट बी गारंटीड 100%, ओके। जो थर्ड और फोर्थ स्टेप करता है ना, उसका फिफ्थ स्टेप भी काफी भला होता चला जाता है, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम में किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। एनी सवाल, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम में कुछ
ये 5 स्टेप्स ऑपरेट करने में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। जैसे जी नमस्कार। हाँ, ये जय जिनेन्द्र। मैं जय क्या, जिनेन्द्र जैसे बोलिए। हम तबीयत खराब है हमारी, जय जिनेन्द्र, हमारी हाँ तबीयत खराब है और हाँ हम मन मन में भगवान का नाम ले ही रहे हैं, बोल तो नहीं सकते हाँ उस टाइम, हाँ तकलीफ में, हाँ, बहुत तकलीफ में है, पर भगवान का नाम बराबर ले रहे हैं, तो कर्म तो कटते ही हैं। बहुत कटते हैं, और क्या चाहिए, बहुत कटते हैं। इनफैक्ट यही हाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए कि तो असाता में भी धर्म का ऑपरेट होना चाहिए। जिस आदमी का वो चालू हो गया ना, उसको संधारे की टेंशन नहीं, उसकी संधारा पक्का आएगा उसको। अब क्योंकि जैसे समय में, अब जैसे किसी का हार्ट का हो गया, मेरी समझ लो, तो हाँ, मूर्ति बांध के नहीं करके समय का अपने पाठ ऐसी मन मन में कर सकते हैं ना, सब कुछ मन हो मन में सकता है, कर मैंने सकते बताया हैं ना ना। अपने पाठ, श्रावक मन हो मन ना, में वो तो कर ही सब कुछ, सकते हैं। सब कुछ चलता है। मैंने बोला आप श्रावक हो, साधु थोड़ी ना हो जिसके रूल्स फिक्स्ड होते हैं। आप अपने आगार फिट करो और सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा बात है तो आप किसी को बोलो मत कि मैंने समाइक की है, ठीक है, तो समाइक के रूल्स चेंज करो, करते रहो। मैं तो बोलती हूँ नहीं, ना कि मैं तो क्या करती हूँ, जो भी चीज होती है, जो करनी होती है, जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ को मैं ऑल्टर करती हूँ, वो करती हूँ, आगार फिट करती हूँ और पचकान लेके मैं वो काम करने लग जाती हूँ। आप और मैं श्रावक हैं, कुछ भी कर सकते हो हम लोग आगार फिट करके, ठीक है। साधु होते हैं वो कुछ ये सब हाँ आगार उनके जी, पास ऑप्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप तो भैया जितना कर हाँ सको ना जी, हाँ करते जी, चले जाओ, ठीक है। गो, आई एम हैप्पी दैट आप कर रहे हो, वेरी गुड। धन्यवाद। ओके, सो मेडिकल मेडिकल धन्यवाद। प्रॉब्लम में मुझे लग रहा है किसी को और कोई नहीं है, पर आपको हिंट मिल गया है कि आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हाँ जी। गरीबी। गरीबी का मतलब होता है, कई लोग पैदा ही गरीब होते हैं, और कई लोग बहुत काम करने पर भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं उपचार सकते, उनको 3 मील्स खाने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कई बार लोगों ने धोखा दे दिया होता है, किसी ने पैसे छीन लिए होते हैं, किसी ने पैसे लूट लिए होते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं इसके अंदर। इसमें कर्म उदय एक्सेप्ट भी कर सकते हो आप, बट जो भी स्थिति है उसके अंदर आप मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पर धर्म भी करते जाओ। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, गरीबी में आदमी कैसे धर्म करता है। बॉडी से नहीं कर पाओगे, माइंड से तो कर पाओगे ना। चंदन बाला जब घर से भागी थी, शी वॉज वॉट, गरीब बन गए ना, समझ लो गरीबी ही समझ में लाई। कभी बाप मरने के बाद जब राजकुमारी होने के बावजूद भी भागी, पहले माँ मर गई, स्लेव बन गई, स्लेव बन के कभी यहाँ बिक रही है, कभी वहां बिक रही है, गरीबी मानी जाएगी ना। तो भी उसने सुपात्र दान की भावना छोड़ दी थी क्या, राइट। मन ही मन चीजें तो चल रही है ना, ठीक है, उसको समाइक करने का टाइम नहीं मिलता होगा, क्योंकि कौन, वो सेठानी थोड़ी ना आपको अलाउ करेगी समाइक कर लो, पौषध कर लो, अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, वो तो बोलेगी घर का काम करो। पर उसने माइंड से तो जितना बन सकता था कर रही है ना, राइट। तो आप भी, गरीबी शुड नॉट बी ए हिंड्रेंस, ओके। आगम में कई लोगों का वर्णन आता है जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। जैसे एक पुण्य श्रावक करके था, उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ही थी कि वो एक टाइम ही खा पाता था, ठीक है। उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो एक टाइम ही खाता था, बड़े खुशी से खाता था। आदमी जिंदा रहता एक टाइम खाने पे भी, और अपना धर्म ध्यान पूरा करता था। सो आपको भी ये सोचना है कि आप बहाना तो नहीं दे रहे हो गरीबी का और ये सब का, ठीक है। कई लोग तो इतने पैसे होने के बावजूद भी पैसे की टेंशन में धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो गरीबी इज वन। आपको गरीबी पे कोई सवाल है कि धर्म ध्यान, ये 5 स्टेप्स के बारे में, आपके पास सारे ऑप्शन है, आप कमाओ, जैसा मर्जी कमाओ, कमाने पे कोई रोक टोक नहीं है। आगम में वर्णन आता है सब लोगों के बिजनेसेस थे। उपासक दशांग में 10 श्रावकों के बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस थे, सब लोग बड़े अमीर भी थे, कई लोग गरीब भी थे, पर सबके पास बिजनेस था, नौकरी कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। धर्म ध्यान करने के लिए सब नौकरियां छोड़नी नहीं पड़ती है, ठीक है। सो दैट आई हैव कवर्ड गरीबी। सो असाता कब होती है, जब जेलसी होती है। जेलिसी को बोलते हैं ना ईर्ष्या, मुझे आपसे जलन हो रही है कि आप मेरे से ज्यादा अमीर हो, या आप मेरे से ज्यादा सुंदर हो, या आपके पास कुछ चीज मेरे से ज्यादा है। तो यदि मुझे जेलसी होती है या क्रोध आता है ना, तो तब वो भी बहुत मतलब मेरे को तकलीफ करता है, राइट, तकलीफ करता है, मतलब मुझे असाता पहुंचाता है, ठीक है। तो यदि आपको भी ये पहुंचाता है, तब क्या करना चाहिए, सोचिए, व्हाट डू यू डू।
ये तो बहुत बार होता है जेलेसी, हर छोटी छोटी बात में भी जेलेसी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको कैसे हो ऑपरेट जाती। करते हैं? या तो क्या कर्मबंध तो दिख रहा है ना आपको, जेलेसी यदि मैंने किया तो इसमें द्वेष तो जब है ना, द्वेष। करते जब करते तब नहीं होता है, फिर जब वो उस आदमी से मतलब दूर जाने, उस चीज से हटने के बाद फिर पता चलता है कि हाँ मैंने ये गलत किया था करके, नहीं, फिर बट पछता के जेलेसी, क्या यूज की, निषेध रचना में तो रस तो भर दिया, फिर पछता ना हो। या तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि तो इसमें बहुत उस समय जबरदस्त कम कैसे है। ऑपरेट करते पर ये भी आप याद रखिए, जेलेसी है ना थोड़ा द्वेष से भी आती है। द्वेष का मतलब होता है थोड़ा एलिमेंट ऑफ नेगेटिविटी है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, वीतराग भाव तो डेफिनेटली नहीं है। सो जेलेसी है ना कहीं से भी आ सकती है, क्रोध मान माया लोभ कहीं से भी आ सकती है, नौकशाई से भी आ सकती है। जेलेसी इज अ स्टेट बाय इटसेल्फ, वो कहीं से भी ऑपरेट होती है। सो पिन पॉइंट करो वो कहाँ से आ रही है। तो जैसे मेरे को भी आई ना, तो मुझे रियलाइज करना पड़ा कि वो कि कषाय से आ रही है, नौकषाय से आ रही है, वो कहाँ से आई है। गो टू द ओरिजिनल प्लेस। इसका मतलब मेरे सिस्टम में क्या नीड्स थी जो पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे मैं जेलस हो रही हूँ। आप उसको रैशनल दे सकते हो, बोल सकते हो सीरियसली यू, तुम उसके बिना भी सरवाइव कर गए ना, राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, राइट। मान लीजिए मैं अपनी शक्ल देख के, दूसरों की शक्ल देख के बोलती हूँ यार आई एम जेलस कि यार वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, होता है। हाँ। सो आई शुड गो बैक टू थिंकिंग कि ये जो कंपैरिजन आया, ये कहाँ से आ रहा है, कौन से कषाय नौकषाय कौन ट्रिगर कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको क्रोध मोहनीय से ट्रिगर हो रहा है, मेरे को लोभ मोहनीय से ट्रिगर हो रहा है, किसी को लोभ मोहनीय से, सबका अलग अलग की वजह से जेलेसी ट्रिगर होती है, ठीक है। पिन पॉइंट करो और रैशनल दो, क्या वो सचमुच जरूरत है उस चीज की। नहीं जरूरत है तो भैया क्यों मांग रहे हो, राइट। मांगना है तो ढंग की चीज मांगो मान ना। कसा, हाँ। ये मान कसाई हुआ ना, ये मान कसाई नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, इट कहीं से भी आ सकता है। जेलसी तो कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। क्रोध से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकता है। एनीवे, हमको इसके अंदर माध्यस्थ भावना की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बोलोगे माध्यस्थ भावना है क्या। आप सीख सकते हो माध्यस्थ भावना, आप लिख लीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिए, जब तक मैं नहीं सिखाऊं। माध्यस्थ भावना मैंने मोहनीय कर्म के अंदर सिखाई थी, जिसमें मैं न राग करती हूँ न द्वेष करती हूँ, और सब कुछ नॉर्मलाइज में रहती हूँ। ये सोचो कि उस आदमी के पास वो ज्यादा है, तो उससे वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार कई लोगों के पास बहुत अच्छी चीजें होती है, मेरे पास कम होती हैं। फिर भी सामने वाला कर्मबंध ज्यादा कर रहा होता है, मैं कर्म कर रही होती हूँ। मान लो मैंने शक्ल पे देखा कि देखा आप बड़े सुंदर हो, फिर मैं क्या जेलसी फील क्या करती हूँ, यार मैं तो बदसूरत हूँ। पर यार वो जो सुंदर है, वो भी यदि मान कर रहा है, वो भी यदि कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, राइट, तो वो तो अपनी सुंदर शक्ल से कर्मबंध ही कर रहा है। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि देखो ना, दूसरों के कर्म भी देखो, क्या उससे वो धर्म निकाल पा रहे हैं। और धर्म करने में क्या शक्ल सूरत इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या जरूरत है, राइट। एक वो क्या नाम था उसका, बाल हरिकेशी, इतना बदसूरत था, फिर भी मोक्ष ही वेंट टू मोक्ष। सो जब ये सब चीजें तुम डिस्कशन करोगे ना, तो अपने हेड में तुमको रियलाइज होगा एवं ही मैं शक्ल पे जेलसी कर रही हूँ, ठीक है। धर्म करने में भी लोगों को जेलसी फील होती है, कभी आती है। हाँ, धर्म करने में भी जेलसी आती है। उसके पाठ्यक्रम में ज्यादा मार्क्स आ गए, मेरे पाठ्यक्रम में कम मार्क्स आए, राइट। हमारा साथ तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। वो ग्रुप, उन लोगों आपस में ग्रुप एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करता है, हमको वो लोग नहीं देखते हैं। क्या ये सब चीजें, क्या आप में और मेरे में आती हैं ये सब चीजें, धर्म के फील्ड की बात कर रही हूँ, संसार में नहीं आती हैं। हाँ, उसको जीतना नहीं चाहिए पाठ्यक्रम की एग्जाम में, हमारे ग्रुप को जीतना चाहिए, राइट। आई एम जस्ट आस्किंग, ये सब चीजें यदि आप धर्म के क्षेत्र में भी कर रहे हो, जेलसी फील कर रहे हो ना, इट्स अ वेरी लो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। हायर लेवल पे कोई जेलसी, जेलस जैसी चीज नहीं होती है, ठीक है। आई एम नॉट, एवरीबडी हैज देयर ओन वॉर टू फाइट, ओके। कंचन आंटी से मान लो मैं ईर्ष्या करूं कि देखो आंटी को, आंटी इज ऑलराउंडर, उनको सब कुछ आता है, शी इज सुपर इंटेलिजेंट, और लुक एट माई सेल्फ, राइट। तो मेरा सवाल ये है
उनके अपने कर्म उदय पाप के भी हैं, पुण्य के भी है, जो उनको हैंडल करना है, वो उनकी फाइट है मोक्ष जाने में, राइट। मेरी फाइट है, राइट। मैं उनसे छीन के थोड़ी ना अपने ले रही हूँ, मैं अपना कर रही हूँ, वो अपना कर रही हूँ। धर्म के मामले में ना जितना हेल्प कर दो, देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो सामने वाले के पाठ्यक्रम में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, सामने वाले ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। यदि मैं उसको इसकी अल्प बहुत्व सिखा दूंगी तो उसको ज्यादा आ जाएगा, उसकी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मुझे कम हो जाएगा, ये कभी मत सोचना, ठीक है। किसी की वैल्यू कम नहीं ज्यादा नहीं होती है, ओके। दे दो, धर्म में तो जितना आता है हेल्प कर दो सामने वाले को। ये चीज धर्म के फील्ड में है ना, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी आप महामोहनीय कर्म का भी बंद कर रहे हो। प्लीज ये हरकतें धर्म के फील्ड में तो डेफिनेटली मत करना, जेलेसी की, ठीक है। हाई लेवल पे लोग जेलेसी नहीं करते, लोअर लेवल पे जेलेसी होती है, ये याद रखना, ठीक है। जेलेसी एंड क्रोध। अब दीदी जब कंचन, दीदी जितना हम ज्ञान बांटेंगे, हाँ, जितना हम ज्ञान बांटेंगे उतना ही तो बढ़ेगा ना। जितना हम बोलना ज्ञान आसान बांटेंगे है, उतना ही तो देखो बढ़ेगा बोल आगे। ये बोलना आसान है। आप उनसे पूछो ना जिनको जेलसी हो रही है, ठीक है, वो नहीं बेचारे दे पाते हैं, आप उनसे मैं देखो आप है ना, आप ये बोल देना बड़ा आसान है कि जितना ज्ञान देंगे उतना ज्ञान मेरा बढ़ेगा, ठीक है। पर इफ आई एम जेलस ऑफ यू, मेरा नहीं मन करेगा आपको वो चीजें सिखाने का, नहीं मन करेगा, आप ये समझो ये वाली बात। और जिसके साथ ये प्रॉब्लम घट रही है ना, मैं उसको बोलना चाह रही हूँ, जिसके साथ घट रही है, कि प्लीज अंडरस्टैंड इसको कैसे डिसमेंटल करते हैं। उसको ये ज्ञान दूंगी ना मैं, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, उसको और इरिटेशन मचेगी। कहते हैं यार मैंने देख लिया, कोई ज्ञान की मतलब नहीं होता है। सो मैं आई फील फॉर दोज पीपल जिनको कंपटीशन होती है इस फील्ड के अंदर, राइट, ओके, कि होता है, और जिसको आंटी होती आंटी है जेलसी की फीलिंग आती है, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू, हेल्प यू, बट कर्म बंद मत करिए, गेट बैक टू मी, आई हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। ओके ओके ओके। सो मेरी कल सात, कल आंटी की क्लास में, मैं एक बार हाँ, क्या एक मिनट क्या, आंटी या आंटी की श्वेता। क्लास आंटी की क्लास में मैंने ज्वाइन किया था, कंचन आंटी की क्लास में, कल गुणास्थान स्वरूप का क्लास था। वो आंटी इतना फटाफट फटाफट ये निषेक रचना ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मतलब मन में ऐसा चल रहा था कि मैं कब आंटी के जैसे इतना सीख पाऊंगी करके, ये मन में आया। तो ये द्वेष भाव जेलसी है या नहीं? हाँ, मैं उनके मतलब ड्यू रेस्पेक्ट था कि हाँ उनके नहीं, जैसा मैं भी क्या मतलब पता वो जेलसी पूरी नहीं था, वो तरह जेलसी करना में ना, भी हूँ। नहीं ये ये तो निषेक बहुमान था। रचना भी आप बोलते हैं तो वो मेरे को समझ में आता है, मगर आई कांट मतलब उनको किसी को मतलब सिखाना करके बोले तो नहीं होता। मतलब इतना एक्सपर्टाइज नहीं हुआ कि मतलब किस ऐसे श्वेता, उसको श्वेता लागू मेरे कर को लग पाए रहा है करके। जस्ट किसी का ये सोचना कि वो दिन कब आएगा कि मैं आप जैसी बनूं, तो बहुमान ही है, ये जेलसी नहीं है, ठीक है। पर श्वेता मैं तुमको ओके। एक बात बता दूं, ये भी सोचना, जैसे मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं कंचन आंटी जैसी कब बनूंगी, क्योंकि कंचन आंटी जैसी कब बनूंगी ना, राइट, उसमें मैं ज्ञान पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। डू अंडरस्टैंड मेरा दिमाग में क्या चल रहा है? आंटी बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है, राइट, हाँ। पर मैं ये सोच रही हूँ वाई वाई देम, हमारे बेंचमार्क्स कौन होने चाहिए? 16 सतियां होनी चाहिए। हमारे बेंचमार्क्स कौन होने चाहिए? जो सिद्ध भगवान बन चुके हैं। हमारे बेंचमार्क जिस जो केवली है वो होने चाहिए। हम आगम के अंदर जिस आदमी की जीवनी होती है, मतलब जो स्टोरीज आती है ना, वो मोक्ष जाने वाले लोगों की होती है, उनके से कॉम्पीट करो ना। दे शुड बी योर बेंचमार्क, दे शुड बी योर टारगेट पीपल, ठीक है। टारगेट देम, compete विद देम, कि नहीं मृग्यावती जैसे तुम ऑपरेट करती हो उस लेवल पे मैं भी ऑपरेट, उस लेवल का विनय मैं भी लाऊंगी, राइट। कि डांट भी पड़ गई, उल्हाना भी दे दिया तुम्हारी गुरुनी ने, तो भी विनय कर रहे हो, राइट। कि भगवान वो उस लेवल का विनय उस लेवल पे करो, ठीक है। सो मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मैं कंचन आंटी से मत करो। गो रेज योर बार शुड बी केवल ज्ञान, ठीक है, केवली, हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुमको ज्ञान आए ही नहीं, डायरेक्टली सम्यक दर्शन से ही तुम केवल ज्ञान प्राप्त करके आगे निकल जाओ, राइट। ज्ञान तुम्हारा कंचन आंटी जैसा हो पहुंचे भी नहीं, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। कितने लोग जितने भी आजकल के तीर्थंकर थे, ऋषभदेव भगवान से महावीर स्वामी भगवान तक के जो हमारे तीर्थंकर थे, उनमें से पूर्वों का ज्ञान पिछले भवों में कितनों को था? पूर्वों का ज्ञान, हम्म, एक ऋषभदेव भगवान को ही पिछले भवों में, बाकी किसी को नहीं था। बाकी सब लोग 11 अंग सूत्र से ही तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, तीर्थंकर नाम गोत्र से मतलब थर्ड भव में निकल गए, राइट।
सो आई एम जस्ट सेइंग, ज्ञान को इतना ज्यादा फोकस मत करो, डू नॉट गेट टू मच, राइट? हाँ, ऑलवेज फोकस सम्यक दर्शन, भगवान सम्यक दर्शन बना दो, ठीक है? ओके ओके, मेरा असाता का टॉपिक खत्म हो गया। किसी को डिस्कस करना है? क्योंकि मैं साता पे भी बहुत सारे डिस्कशन है मेरे। ओ, असाता पे मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, ठीक है? आपने कभी एक कॉन्सेप्ट सुना है जिसका नाम है समुद्घात? डज एनीबडी नो व्हाट इज समुद्घात? हम्म, चलो आज समुद्घात पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ, ठीक है? जिन लोगों ने पहली बार सुना है उनके लिए बता दूं, मेरे बॉडी के अंदर जो आत्म प्रदेश है, राइट, आई एम मेड अप ऑफ आत्म प्रदेश, मतलब माई आत्मा इज वन बट इट इज मेड अप ऑफ आत्म प्रदेश, बहुत सारे असंख्यात आत्म प्रदेश, ठीक है? वो हमेशा मेरे बॉडी के अंदर रहता है, मतलब इनसाइड माई बॉडी, ठीक है? वो बाहर कभी नहीं आते, दे नेवर कम आउट। यदि वो बाहर आते हैं इन स्पेशल सिचुएशन, उनको समुद्घात बोला जाता है, समुद्घात, ठीक है? वैसे बहुत सारे समुद्घात हैं, पर यहाँ पे मैं वेदनीय समुद्घात की अपेक्षा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या होता है, ठीक है? समुद्घात में मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा वेदना बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई, राइट, कि मैं उस वेदना को टॉलरेट ही नहीं कर सकूं और एकदम तन्मय हो जाऊं और इतनी ज्यादा जोन्ड आउट हो जाऊं कि मैं, मतलब होता है ना कि आदमी घुस जाता है उस पेन में, तकलीफ के अंदर, राइट, एक मेक हो जाता है, तन्मय हो जाता है। तो इतने ज्यादा दलिक उदय में आ जाते हैं कि बॉडी उसकी उसको ले नहीं पाता है। इन दैट केस बॉडी में से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और आत्म प्रदेश को झाड़ते हैं। आत्म प्रदेश को झाड़ते हैं तो जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा जो असाता वेदनीय के दलिक थे ना, वो झड़ जाते हैं। झड़ जाने से गिर जाते हैं, गिर जाने से आदमी को बहुत राहत मिलती है, क्योंकि गिर गए ना, मान लो इतने सारे असाता के दलित थे, झड़ गए तो 50% भी रह गए, 50% टॉलरेट करने की कैपेसिटी आ जाती है, राइट? इसलिए इसलिए जो ये समुद्घात एक इंटरनल प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, ठीक है? कब होता है? जब दलित बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है? आप बोलोगे ये झाड़ कैसे देता है? आत्म प्रदेश में से दलित झड़ कैसे जाते हैं, मतलब कार्बन वर्गणा झड़ कैसे जाती है? तो उसको जैसे आप रुमाल, गीला रुमाल है, आपने गीला रुमाल धोया, अभी अभी गीला है ना, वो गीला है पकड़ा, तो आप देखो, आपको तार पे डालने से पहले आप उसको ऐसे झाड़ते हो तो क्या वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आते हैं? मतलब पानी की कुछ बौछार आती है ना बाहर। चुन्नी आपने कभी सुखाई हो, चुन्नी धोते हो तो चुन्नी याद है, दो साइड से दो जन पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं तो पानी का वैसे बाहर निकलता है। वैसे ही आत्म प्रदेश बाहर आके ना बहुत सारे मतलब प्रभु, मतलब बहुत ज्यादा कार्बन वर्गणा को बाहर फेंकते हैं, असाता वेदनीय के कार्बन वर्गणा को बाहर फेंकते हैं, जिससे काफी झड़ जाने की वजह से आदमी को बहुत राहत मिलती है। अंडरस्टूड? दैट्स द बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज्म्स। गॉट इट? अब अब इसमें प्रॉब्लम्स देखो। जब मैं जब वेदनीय समुद्घात होता है, मतलब मैं असाता में हूं और मैं वेदनीय समुद्घात करती हूं, मैं बहुत सारे कर्म बंध करती हूँ। बहुत फायदा होता है कि मैंने कर्म बहुत सारे झाड़ दिए, बहुत सारे कर्म बांधती भी हूँ, क्योंकि दूसरे कर्म जीव मरते हैं। तो आप बोलोगे कि कैसे करना चाहिए कि मैं ये समुद्घात, वेदनीय समुद्घात नहीं करूं? क्या करना चाहिए बताइए? एनीबडी? वेदनीय समुद्घात नहीं हो ऐसा क्या करना चाहिए बताइए, कोई आइडिया दे सकता है? चयन करना चाहिए उनको। नहीं 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 साता में नहीं, साता वेदना। एनीबडी एल्स? साता में साता फील करेंगे। नहीं, मैं ना हमेशा समुद्घात को कैसे पहचानती हूँ कि
आत्म प्रदेश, आत्मा से बाहर निकले। इवन दो आगम बोल रहा है आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, पर कंचन आंटी बोलती है कि इतने बाहर भी नहीं निकलते, निकलते हैं तो फ्लैश लेवल पे ही निकलते हैं, मतलब इसके बाहर नहीं आ जाते, ठीक है। हाँ, वेदनीय समुद्घात की बात हो रही है, ठीक है, मैं दूसरे समुद्घात की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वेदनीय समुद्घात का वर्णन पढ़ोगे ना, ये प्रज्ञापना सूत्र के अंदर है, 36 पद में आप देख सकते हो, प्रज्ञापना सूत्र पद 36 रेफर कर लीजिएगा। तो मैं ऐसे जानती हूँ, तो आंटी बार बार बोलती है कि आगम में इवन तो लिखा है कि शरीर से बाहर आके झाड़ते हैं, पर आते भी हैं तो ये सरफेस लेवल पे आते हैं, पर बहुत जोर से तीव्रता से बाहर झटकता है ऐसे, और वो झटक जाते हैं दलिक। सो मैं समुद्घात को ऐसे जानती हूँ कि बाहर आके फेंका। तो कंचन आंटी बोलती है नहीं, तुम तो एक प्रक्रिया को जान रही हो, पर ये होता क्यों है वो देखो। होता इसलिए है क्योंकि हम दुख में एकदम तन्मय हो जाते हैं, तन्मय मतलब एकदम लिप्त हो जाते हैं। ओ माय गॉड माय लाइफ इज सो बैड, मतलब एक मुसीबत आई नहीं कि हम कैसे सोचने लगते हैं, ओ गॉड माय लाइफ इज सो बैड, एवरीथिंग इज बैड, अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो निराशा ही निराशा है, मेरी लाइफ में कुछ होता है ना, इतना ज्यादा तन्मय हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास दूसरे पुण्य भी है। हम भूल जाते हैं कि नहीं, ये टेम्पररी फेज है, ये फेज चला जाएगा और सब कुछ ठीक हो भी जाएगा एट सम पॉइंट इन टाइम, ठीक है। पर उस वक्त हम इतने तन्मय हो जाते हैं ना, तन्मय हो जाने से हम लोग दलिक निकालते हैं। जैसे आपने मुझे गाली दी, मैं क्या सोचती हूँ, अरे यार 5 साल पहले भी इसने मुझे ऐसे ही बोला था, 10 साल पहले भी ऐसे बोला था, 15 साल पहले। अब देखो मैं कितनी तन्मय हो गई ये सोचने के लिए कि ये सरस्वती जी मेरे को कितनी गालियां दे रही है, हर हर साल मुझे गालियां देती है। मैं तन्मय हो जाती हूँ उस थॉट्स में। जैसे ही मैं तन्मय हो जाती हूँ ना थॉट्स में, तो मुझे बहुत वेदना होती है, सैडनेस फील होती है। उस सैडनेस से दलित बहुत आते हैं, मतलब दलित बढ़ जाते हैं, और मैं समुद्घात कर लेती हूँ। सो आंटी कहती है तन्मय मत हो जाओ दुख में, तन्मय नहीं होना चाहिए, कोई भी दुख आए, राइट। एक पाप का उदय हुआ, यस, एक पाप का उदय हुआ माना, पर 50 और भी तो पुण्य का उदय चल रहा है ना। हाँ, मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, मान लो आपका कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ, ये तो शुक्र मनाओ, डॉक्टर के पैसे हैं, बहुत कुछ चीजें हैं जो जो अभी भी पुण्य प्रकृति के उदय माना है। उनको देख के ना तन्मय मत हो जाओ दुख में, नहीं तो एकाग्रता हो जाती है, ठीक है। अब ये वेदनीय समुद्घात जब करते हैं तो बहुत कर्मबंध है, इसलिए मना किया गया है। जैसे वेदनीय समुद्घात है, वैसे कषाय समुद्घात भी होता है। मैंने मोहनीय कर्म के अंतर्गत ये पढ़ाया नहीं था, पर ये भी कई लोग जो कषाय करते हैं ना, उसकी प्रक्रिया भी सेम होती है। कषाय में तन्मय हो जाते हैं, मान लो मैं क्रोध में हूं तो इतनी ज्यादा तन्मय हो जाऊंगी, इतनी ज्यादा तन्मय हो जाऊंगी, एंगर इश्यूज में इतना ज्यादा एंग्री हो जाऊंगी कि आपने कभी देखा है आदमी कांपने लग जाता है, एकदम ऐसे हिल जाता है, फिर अचानक चुप करके बैठ भी जाता है। कभी आपने देखा है ऐसा? गुस्से में गालियां दे रहा था, ऐसे ऐसे पूरा वाइब्रेट कर रहा था, गालियां देके फिर अचानक ठंडा होके बैठ भी जाता है, कभी देखा है? हम्म। कहीं मोस्ट प्रोबेबली वो समुद्घात भी होते हैं, ठीक है। तो ये कषाय में भी समुद्घात होते हैं, इसमें बहुत कर्मों की का बंध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, बट समुद्घात के रिलेटेड एक दो चीजें और बता दूं। मोस्ट ऑफ द संघ की धारणा ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ असाता वेदनीय कर्म पे समुद्घात होता है, ठीक है। बट अभी मुझे मानते हैं कि साता वेदनीय के अंदर भी हम तन्मय होके साता वेदनीय का भी समुद्घात होता है, वेदनीय समुद्घात, ओके। ये एग्जाम्पल्स ये संघ के ऊपर है, तो आप जिस संघ को बिलोंग करते हो, तो मान लो आप संघ को बिलोंग करते हो जिसमें साता और असाता दोनों दोनों की मानी जा रही है समुद्घात, दैट इज ऑल्सो ओके। ज्ञान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कई लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ असाता की समुद्घात होता है, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंस, ओके। एक एग्जाम्पल देती हूँ। कहते हैं मल्लीनाथ भगवान जो 19th तीर्थंकर थे हमारे, वो फीमेल तीर्थंकर थे, वो आखिरी भव के एक भव पहले अनुत्तर विमान में देव थे, मतलब मतलब तब तो वो पुरुष थे, तब तो वो देव थे अनुत्तर विमान में। उसने अपने ज्ञान में देखा कि मैंने पिछले भव के अंदर कुछ माया की, जिसकी वजह से फ्यूचर के भव में मेरा फीमेल बॉडी मुझे मिलने वाला है, राइट। तो जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि अरे कारण ये था कि मैंने माया की और मैंने ये गड़बड़ कर दी, और मुझे समझ भी नहीं आया, मैंने उसका पश्चाताप भी नहीं किया, मैंने उसकी आलोचना भी कर बिना करे मर गई मैं, राइट। और बिना मरे मरी हूं तो मैं स्त्री स्त्री का मतलब काया मुझे लेनी पड़ेगी अगले भव के अंदर। तो कहते हैं उसको बहुत बुरा लगा, राइट। और कहते हैं
वो इतनी सैड हो गई, इतनी सैड हो गए। अनुत्तर विमान का देव कभी सैड नहीं होता है, सारे देवलोक में सुख की बहुलता मानी गई है, ठीक है। पर उस देव को वहां बैठे हुए भी बहुत ज्यादा हुआ था। अब इसमें भी दो धारणाएं हैं। कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने समुद्घात किया, मतलब वेदनीय असाता वेदनीय समुद्घात किया, कई लोग बोलते हैं नहीं किया। सो आई लीव इट टू दैट, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टोरी आती है, ये बाहर की है, आगम के बाहर की है, राइट, में। सो आई लीव इट टू दैट। सो आप बोलोगे कुछ गलती करने पे जब हम पश्चाताप करते हैं, होता है ना, कुछ आपने गलत कर दिया फिर आप पश्चाताप करते हो, राइट। तो मलिनाथ भगवान तो पश्चाताप कर रही थी ना, राइट, वहां पे अनुत्तर विमान में बैठ के, राइट। तो उसमें समुद्घात क्यों हो गया? सो इसका सोल्यूशन ये है कि मान लो आपने कुछ गलती कर दी, होता है, हर आदमी कुछ ना कुछ गलतियां मचाता है, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको? उसका प्रोटोकॉल है प्रायश्चित का। पहले तो खुद उसकी, पहले तो एक्सेप्ट करो कि यस मैंने गलती की है, राइट। आगम को देख के देखो, राइट। जब कर लिया है, उसका प्रतिक्रमण भी होता है, उसका प्रायश्चित भी लिया जाता है, उसका आचार्य भगवंत के पास जाके उसको, उससे कुछ दंड भी लिया जा सकता है कि आप है ना, ये गलती कर दी है, आप जो बोलोगे मैं उसका वो उसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। ये सारा इसका प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके ये प्रोटोकॉल्स पढ़ाया जाता है प्रायश्चित के प्रोटोकॉल। बट एक बार प्रायश्चित के प्रोटोकॉल फॉलो हो गए हैं, उसके बाद भी आप रोते कलपते रहो, "ओ, मेरे से गलती हो गई, ओ मेरे से गलती हो गई" ना, तो ये बेवकूफी है, ये आर्त ध्यान है, रुद्र ध्यान है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताती हूँ। आई लिव ऑन द 6th फ्लोर। तो एक बार होता है ना कि बालकनी से कोई पक्षी आ गया, तो बाय द टाइम आई रियलाइज कि कोई बर्ड आया है, राइट। सो हम लोग पंखा बंद कर रहे थे, और पंखे को बंद होने में भी काफी टाइम लग गया, और उसमें वो बर्ड को हिट हो गया, वो बर्ड पंखे से हो गया। हिट होने पे वो गिर गया वहां पे, राइट। अब बहुत बुरा हाल, क्योंकि समझ नहीं आ रहा वो जिंदा है मरा, बहुत ज्यादा। अब जो भी होना था, जो किया किया उसका बाद में। बट जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये था, मैं कुछ 2-3 दिन तक तो कुछ काम ही ना कर पाऊं। कुछ भी बोलो तो आई एम लाइक दैट बर्ड, दैट बर्ड, दैट बर्ड, मतलब पूरा टाइम ऐसी, मतलब मेरी शक्ल थी ना कि कोई कुछ बात भी कर लेना तो बोलते थे, मतलब आई एम ऑब्सेसिंग ओवर दैट थॉट कि वो हो क्या गया, लाइक हुआ कैसे, ये कैसे हुआ, ठीक है। एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट, आई एम वेरी सैड अबाउट इट, ठीक है। पूरी जान बचाने की भी कोशिश की, उसको कहीं लेके गए, दवाई करवाया, सब सब कुछ किया, बट आई वाज ऑब्सेसिंग ओवर इट, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स मैं इसलिए बोल रही थी कि कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जो हमारे हाथ के बाहर होती है कई बार, ठीक है। हाँ, आपने चूहा पकड़ा, चूहा एक पिंजरे में रह गया, राइट, और पिंजरे में जो कि खाना नहीं मिला उसको, वो मर गया। दिस इज व्हाट माय स्टूडेंट टोल्ड मी। मैंने बोला क्या हुआ? वो आज तक, मैंने कहा प्रायश्चित ले लेना, मैंने उसको ऐसे बोला ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। कहती है वो तो ले लिया। मैंने कहा ले लिया? मैंने कहा ले लिया, फिर अब क्यों रोए पड़ रहे हो तुम? जो ले लिया, यदि उसका प्रोटोकॉल फॉलो कर चुके हो ना, ड्रॉप दैट टॉपिक, डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर हेड? नहीं तो वो भी आर्त ध्यान बन जाता है। डोंट ओवर ऑब्सेस अबाउट इट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ। एक निषेक रचना है, गड़बड़ कर दी, उसका प्रायश्चित होता है। महाराज साहब भी कई बार कुछ गलत काम करते हैं, जिसको बोलते हैं व्रतों में दोष लगता है, राइट। उसको हम, उनके लिए टेक्निकल जार्गन, हमारे लिए हम जिसको अगार बोलते हैं ना, उनके लिए कुछ और वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। उनके लिए मतलब ऐसा होता है कि वो इनबिल्ट होता है कि ये इसके अंदर आपको अलाउड है ये चीजें करना, ठीक है। जैसे मेडिकल केस के अंदर यदि आपको ये करना पड़े, तो उसके साथ है ना प्रोटोकॉल भी होता है कि प्रायश्चित का प्रोटोकॉल भी दिया जाता है महाराज साहब को, ठीक है। उनको यदि दवाई भी लेनी है, एलोपैथिक दवाई भी लेनी है, जैसे उनका बुखार है, उनको एलोपैथिक दवाई लेनी है, तो वो दवाई ले भी लेंगे, फिर वो प्रोटोकॉल भी फॉलो करेंगे, प्रायश्चित का ले लेते हैं, ठीक है। वो रोते कलपते नहीं रहते हैं, हाय मैंने ये क्यों किया किया। आप भी यदि उन लोगों में से हो कि गलती करने पे 50 साल के बाद भी मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, आप, देर इज अ पॉसिबिलिटी वेदनीय समुद्घात कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दैट, इट्स नॉट नीडेड। और वो बहुत कर्म बंद करते हैं, इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्रॉप दैट टॉपिक। समुद्घात का टॉपिक मैंने वेदनीय में इसलिए समझाया, तन्मय मत हो जाओ अपने प्रॉब्लम से, इतने तन्मय नहीं होने की जरूरत नहीं है। कंचन आंटी कैसे बोलती है, मुझे याद रखो, समुद्घात, तन्मय मत हो अपनी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। तो मैंने फिर आंटी से पूछा, आंटी ये साता में तन्मय में कैसे होती हूँ? आंटी कहती है आपका बच्चा हुआ या तो आपका ग्रैंड चाइल्ड हुआ, राइट। तो आपका यदि ग्रैंड चाइल्ड हुआ तो आप कितने खुश हो, कितने खुश हो बताओ, राइट।
हैप्पी हैप्पी, लाइक इतने तन्मय, लाइफ इज ऑल अबाउट बच्चा, लाइफ इज ऑल अबाउट वाओ, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ओ माय गॉड, उसने ये कर दिया। ये तन्मय, ये साता वेदनीय का तन्मयता नहीं है तो और क्या है, राइट? तो दोनों चीजें मुसीबत है, साता की एक्सट्रीम भी मुसीबत है तो साता की भी एक्सट्रीम मुसीबत है, याद रखना, ठीक है? आई होप आप लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि साता भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक है? हाँ, साता में भी धर्म होता है तो असाता में भी धर्म होता है, अभी क्लियर? हाँ, दोनों में धर्म होता है, दोनों में, ठीक है? तो आपको क्या करना है, साता की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि साता भी पॉजिटिव कर्म बंध है, वो नहीं करनी है आपको, ठीक है? सो आपको करना क्या है, फिर अगेन पूछा जाता है, तो आपको ये आंसर आता है कि दोनों नहीं करने हैं, साता पे भी ड्वेल नहीं करना है, आर वी वेरी क्लियर? उसमें भी तन्मय नहीं होना है। लोग ऐसे ही करते हैं, पहले तो बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, बोलते हैं बेटा शादी कर लो, राइट, इमोशनली अत्याचार करके, ठीक है? फिर बच्चे मान जाते तो खुश हो जाते हैं, और शादी में तो ऐसे तन्मय होके मतलब खुश होते हैं, बता नहीं सकती हो। और शादी हो जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर रोना धोना चालू कर देते हो, राइट? हम लोग एक्सट्रीम्स पे क्यों जा रहे हैं? एक्सट्रीम्स पे मत जाओ, थोड़ा मध्य बीच में आओ, बीच के इमोशंस जो है ना, ज्यादा सैड और ज्यादा हैप्पी वाले मत रहो, बीच वाले में रहो। माध्यस्थ भावना का मतलब होता है थोड़ा सा कम करते चले जाओ, धीरे धीरे कम करते चले जाओ उसको, एक्सट्रीम को। खुशी होती है, यस आई एम हैप्पी, राइट, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। हाँ, इसमें किसी को पूछना है समुद्घात वाले टॉपिक में, और आई एम गोइंग नेक्स्ट टॉपिक। और जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उनके सासू जी की मतलब डॉक्टर बोल दिया था इनको कैंसर है, इनकी मतलब बोल दिया था इनको कोमा स्टेज में जाएंगे, मतलब ऐसे सब आपको फेस करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा ऐसे करके। तो माइंड से तो ऐसे सेट हो गए थे, सबको सेट करवा दिए थे कि ऐसा ऐसा होगा। मगर जब उनका मतलब सेवा भी की खूब की, और उनके अब डेथ हो गई, तो वो उस चीज से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि मेरे सासू जी मेरे को छोड़ के चले गए करके। जब फिर आपने एक कंचन आंटी का बोला था कि उनके घर जाके मतलब वो कर रहे हैं सामायिक वगैरह किया था करके, आपने एक बार बोला था इस चीज को, तो मैंने उनके घर गई, चलो सामायिक करो करके, के साथ में सामायिक करते हैं स्वाध्याय करते करके उनको वेरी किया। गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू दैट मच, आपकी वाओ। मैं आपको थैंक यू बोलना था कि बहुत टाइम नहीं, से बोलना था, नहीं बोल पाई, थैंक यू उसके लिए। मगर उनको मतलब उस दिन बहुत रिलीफ मिला। फिर आके मतलब जैसे उनके हस्बैंड मतलब उनके मदर की डेथ हो गई करके, वो थोड़ा सा ऐसे थे, वो स्टेबलाइज हो गए थे, अपने आप को स्टेबलाइज कर लिए थे। मगर उनकी वाइफ नहीं कर मतलब मेरे फ्रेंड नहीं कर पा रहे थे, उनके सासू जी गुजर गए करके। तो फिर उनको स्टेबलाइज किया, तो उनके हस्बैंड आके ऐसा हो गए कि मेरे मम्मी चले गए, मम्मी मम्मी चले गए, तो उन्होंने आके उनको मतलब आप समय करो, धर्म ध्यान करो करके इसमें उनको लगाया कि इसमें से निकलो करके, ये भाव से निकलो करके। फिर हर श्वेता, थोड़ी थोड़ी देर में उनको ऐसा श्वेता, होता था। तो डेथ ये वैसे कर्म उन्होंने बांधा है। बहुत जबरदस्त बांधा, बहुत जबरदस्त बांधा, बांधने लायक नहीं था, ठीक है? बट उदय भी तो था ना, ठीक है? अब मैं तुमको एक दो चीजें बताती हूँ। डेथ ऑफ योर नियर डियर, नियर डियर कौन होते हैं? माँ बाप, मतलब स्पाउस जो होता है, और बच्चे, ये इन, और खासकर जो बहुत कोर फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं ना, मतलब जिनके, इनकी डेथ को आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, चाहे कोई भी प्रिपरेशन कर लो, यू आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? पर मैंने कई बार देखा है लोगों के अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है? आगम में काली आदि 10 रानियों का वर्णन आता है, ठीक है? श्रेणिक राजा की काली, महाकाली ऐसे करके 10 रानियां थी। उनके पचकान थे कि मोटा आर्त का पचकान था। मोटा आर्त का मतलब होता है हम जोर जोर से फूट फूट के नहीं रोते हैं, बड़ा दुखी मना के, दुखी होके, मोटा आर्त का पचकान था। क्या हुआ था उस उनके साथ? राज रानियां जो होती है ना, उनको लगता है हमको क्या है, मुसीबतें आने वाली है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, हम क्यों, मतलब हम क्यों रोना पीटना करेंगे, हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। फिर अचानक वो जो युद्ध होता है ना, वो हार और हाथी वाला जो युद्ध होता है ना, तो उसके अंदर इनके बच्चे जाते हैं और सबके बच्चे मर जाते हैं, ठीक है? अब सोचो, खुद का बच्चा मर जाए खुद की आंखों के सामने, अब वो काली आदि 10 रानी कैसे रोए नहीं, बताओ? मैं आपसे पूछती हूँ, कैसे नहीं रोए, ठीक है? अब उनके पचकान थे, अब रोने की नहीं रोना है, ये वाला भी उनको था। उन्होंने 10 रानियों ने दीक्षा ले ली। 10 रानियों ने क्यों दीक्षा ली?
कि यदि संसार में रहेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट थिंग, ओके, हैंडल द पेन, हैंडल द लॉस एंड वट एवर द वैक्यूम। उन्होंने दीक्षा ले ली और उनका वर्णन देखो, ये 10 रानियों का वर्णन आता है ना इनकी तपस्याओं का, मैं तो आंखें नीची कर लेती हूँ। मैंने कहा भैया कहाँ पे ऐसे लोग तपस्याएं करते हैं, मुझे शर्म आती है। इतनी जबरदस्त तपस्याओं का वर्णन है, बता नहीं सकती हूँ। 10 को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, ठीक है श्वेता। हाँ, तो श्वेता द पॉइंट इज, सब लोगों अंतगढ़ के घर में सूत्र, ये, हाँ अंतगढ़ सूत्र में आता है ये। हाँ हाँ, तो बहुत और जगह में भी आता है इन लोगों का वर्णन, ठीक है। पर जो तपस्याओं का वर्णन अंतगढ़ में आता है, ये जब हम पर्यूषण के जो कई दिनों में कई कई संघों में इसकी परिपाटी होती है, परिपाटी है ये पढ़ने की, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो जब मैं पढ़ती थी ना अंधगढ़ के अंदर, तो जो तपस्याएं होती थी ना कि एक दिन व्रत किया फिर पारणा किया, फिर 2 दिन व्रत किया फिर पारणा किया, फिर 3 दिन व्रत किया पारणा किया, तो मैं ना स्किप करती थी। मैंने कहा समझ गए भैया, 100 आगे तक जाएंगे फिर रिवर्स में ऑर्डर मारेंगे फिर ये करेंगे, स्किप करो, ठीक है। तो एक बार है ना मारासा ये अंतगढ़ सूत्र की वाचनी कर रहे थे, ठीक है। और जब ये तपस्याएं पढ़ने लगे ना, एक व्रत किया फिर पारा, फिर 2 व्रत किया फिर पारा, फिर 3 व्रत, जब वो 10 पे थे ना, मैंने कहा मारा सा स्किप पे, स्किप करो। स्किप का मतलब पता है ना आपको, राइट, आगे चले जाओ, मतलब स्किप दैट होल पैराग्राफ, समझ में आ गया, बड़ी तपस्या की, स्किप करो, राइट। तो मारा सा रुक के बोलते हैं, आप सुनते सुनते थक गए, वो करते करते नहीं थके, ठीक है। तो तब से मेरा ना ये एटीट्यूड चेंज हो गया आगम पढ़ने का ना, आई डोंट स्किप दोस वही कि इट्स नॉट अबाउट समझ आ गया, भगवान समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा किया, इट्स नॉट दैट, इट्स लाइक रिस्पेक्ट कि उन्होंने कितना ग्रेट चीज अचीव किया, ठीक है। सो श्वेता, डेथ ऑफ योर नियर वन के लिए ना कोई भी रेडी नहीं है, मतलब योर बॉडी इज नॉट रेडी, ठीक है। बट वो रेडी रहता है जो पहले से धर्म ध्यान करता है, जिसको आगम आता है ना उसको पता है, रेडी है कि ये क्या होता है, ठीक है। डेथ इज एमिनेंट, डू यू अंडरस्टैंड। वासुदेव हमेशा पहले मरता है। हर अवसर्पणी काल में जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, वैसे 9 वासुदेव उत्पन्न होते हैं, उनका जो वो हमेशा पहले मरते हैं, हमेशा। उनके मर जाने पे जो उनका बड़ा भाई होता है ना, बलदेव, जो बड़ा भाई होता है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। वो तो पहले तो रोना पीटना 6 महीने तक तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जब इंद्र आके उसको मतलब चेताते हैं और वो समझ में आती है ना, तो उसको इतना वैराग्य आ जाता है, दुख गर्भित वैराग्य आता है कि यदि इफ दिस इज व्हाट द स्टेट इज, मैं दीक्षा लेता हूं। और हमेशा बलदेव हमेशा दीक्षा लेते हैं, अपने पद पे कभी नहीं मरते हैं, इसलिए उसको अमर पद भी बोलते हैं, मतलब उस पद में कभी कोई मरता ही नहीं है। क्यों नहीं मरता है, वो पहले ही वो पद छोड़ के वो दीक्षा ले चुका होता है। कहते हैं इस अवसर्पणी काल का आखिरी जो बलदेव था, वो मोक्ष में नहीं गया, बाकी सारे मोक्ष में गए, पर वो भी मोक्ष में इसलिए नहीं गया क्योंकि आयु छोटा था, आयु छोटा था, राइट। वो भी बहुत अच्छी धर्म साधना कर रहा था, जंगल में धर्म साधना कर रहा था। जंगल में धर्म साधना करने पे क्या हुआ, वो जो पेड़ गिर गया, वो हिरन भी मर गया, वो जो देने वाला लकड़हारा था वो भी मर गया, और वो मतलब वो जो लास्ट बलदेव था वो भी मर गया, ठीक है। मर के लोग 5वें देवलोक में उत्पन्न हुए, ऐसा वर्णन आता है। पर क्यों बलदेव हमेशा दीक्षा लेता है, वो दुख से कांट हैंडल दुख, अंडरस्टूड, हाँ। सो आप यदि मुझे ये बोलो ना श्वेता कि सिर्फ तुमको या उसको नहीं होता है, सबको होता है, धर्म डाल के ही उस प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। आगम में यही वर्णन आता है कि भैया धर्म करो, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। प्लीज बी रेडी। बी रेडी का मतलब है ये होने वाला है, आपके लव्ड वंस मरने वाले हैं। आप जब बूढ़े होगे तो आपके फ्रेंड्स मर रहे होंगे आपके आसपास, आपके भाई बहन, आपको पता लगेगा आपके ब्रदर की डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, वो उम्र में जाके सबके डेथ होती है। तो शुक्र मनाओ, जवान लोग मर जाते हैं, आप तो बूढ़ों की बात कर रहे हो, ठीक है। सो डेथ इज वेरी फुल ऑफ असाता, बट धर्म इज द ओनली वे आउट, मैक्सिमम धर्म करो, ठीक है। चलिए, अब मैं साता वेदनीय पे जा रही हूँ, ठीक है। हमको लगता है असाता वेदनीय का उदय है ना, तभी लाइफ इज डिफिकल्ट, ओके। साता वेदनीय पे लाइफ डिफिकल्ट कौन बोलेगा, बेवकूफ आदमी बोलेगा ना, राइट। बट आगम कहता है कि साता वेदनीय के कर्म के उदय में भी आपको उतना ही चौकन्ना रहना है जितना असाता में होता है। क्यों, राइट। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, एक टाइम बहुत पहले की बात बता रही हूँ, अभी की नहीं, बहुत पहले की। हर जगह हर ग्रुप में ना कोई ऐसे 1-2 नमूने तो मिल ही जाते हैं जिनका काम होता है
ग्रुपिज्म करना, लुक डाउन करना दूसरों को। हर ग्रुप में ऐसा बंदे एक दो जन तो मिल ही जाते हैं, यदि बड़ा ग्रुप हो तो एक दो जन तो हमेशा ऐसे नमूने मिलते हैं। सो आई हैंडल्ड ऑल दीज नमूनाज फॉर ऑल माई लाइफ, और मैंने गालियां भी बहुत सुनी है, बहुत हैंडल की हुई है, ठीक है। अचानक जब धर्म करना चालू किया ना, तो कंचन आंटी की क्लास में हम जाते थे, तो कंचन आंटी के काफी स्टूडेंट्स आते थे उनके घर में क्लासेस के अंदर। तो मुझे लगा यहाँ पे भी होंगे एक दो जन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो अपने आप को फन्ने खा समझेंगे और बताएंगे कि भैया हम तो कितना धर्म करते हैं और तुम लोग ऐਵੇਂ ही हो। मतलब कुछ ना कुछ होता है ना, कई लोगों को, हर आदमी को अपनी एकड़ी दिखाने की बड़ी पता नहीं फॉर सम रीजन मजा आता है। मुझे लगा मिल ही जाएंगे ऐसे नमूने, ठीक है। बट मैंने उस क्लास में देखा एवरीबडी वॉज वेरी नाइस टू वन अनदर, नॉट एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कभी दादागिरी मार के कभी किसी को लुक डाउन करने की कोशिश की हो या बताने की कोशिश की हो मुझे ज्यादा आता है। इनफैक्ट यदि एक को भी बोल दो ना कि यार मेरे पास ये टॉपिक नहीं है या मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है या मेरे को नहीं होता है ना, तो ऐसे भी लोग थे कि उन्होंने मुझे अपनी सारी किताबें दे दी और बोला ये आप रख लो, आप इसमें से नोट्स बना लेना। मैंने उनके नोट्स 6 महीने तक रखे, क्योंकि मैं वो नोट्स पढ़ के ना आगम्स में लिख रही थी। 6 मंथ्स इट टुक मी, और 6 महीने बाद जाके मैंने बुक्स उनकी वापस रिटर्न की। इतने अच्छे लोग। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड दैट दैट वाज अ ग्रुप जहां पे लोग कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, लोग चाहते हैं एक दूसरे को कि तुम भी मोक्ष में जाओ भैया, तुम भी मोक्ष में जाओ। इट वाज एन अमेजिंग थिंग। सो गालियां खाने की इतनी आदत थी ना, तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि गाली जब पड़ती है ना तो कैसा सोचना होता है, क्या सोचना होता है। मेरे कर्म उदय पर सामने वाला कर्म बांध रहा है, मैं हल्की हो रही हूँ, मतलब पिछले कर्म में बांध के एग्जैक्टली मुझे पता था प्रोटोकॉल, ड्रिल, आई न्यू द ड्रिल, क्या करना है, ठीक है। अचानक एक बार कंचन आंटी ने तारीफ कर दी क्लास में। मैंने कहा ये क्या कर दिया आंटी। हाँ, आई रीच्ड होम, फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई टुक अ समाइक घर पे, और मैंने उसको सॉर्ट आउट किया। मैंने कहा अभी जब कोई तारीफ कर रहा है तो कैसे सोचना, भगवान ये भी बता दो। क्योंकि जब कोई तारीफ करता है तो मान आना, अपने आप फन्ने खास समझना, अपने आप को हीरो समझना, राइट, ये सब नॉर्मल होता है, होता है। हाँ। सो मेरे को 1 घंटा लगा ये फिगर आउट करने के लिए कि सातवां वेद में जब कोई तारीफ करता है तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, क्या करना। मैंने वो पूरा सेट किया, मैंने बोला अच्छा ठीक है, आज के बाद ये वाला प्रोटोकॉल भी इंसर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि गालियां पड़ रही थी, गालियां देके आई थी, गालियां पड़ रही थी, कुछ कर्म अच्छे किए होंगे, तारीफ भी मिल गई। बोथ आर नॉट डिस्क्राइबिंग मी, दे आर डिस्क्राइबिंग माई कर्मोदय, अंडरस्टूड, दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग मी। मुझे ये जानना है कि मैं कैसी हूं, मुझे आगम पढ़ के अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी कि आगम से को मैं फॉलो कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। बट लोग तारीफ कर रहे हैं, इट इज नॉट एविडेंस कि मैं धर्म कर रही हूं, ठीक है। बड़े बड़े आचार्य भगवंत, बड़े बड़े मारासा लोगों की तारीफ होती है, आप उनकी शक्ल देखो जब उनकी तारीफ हो रही होती है, वो आंखें नीची करके ना चुपचाप अपने अपने थोकड़े कर रहे होते हैं, आगम पढ़ रहे होते हैं। आप देखो कोई भी आचार्य को ले लो, उनकी तारीफ करते हैं ना तो वो बोलते हैं प्लीज हमारी क्यों तारीफ करते हो, किसकी तारीफ करो, करनी है तो महावीर स्वामी भगवान की तारीफ करो ना, वही तो हम, उनका ही तो शासन चल रहा है, वही ग्रेट है, राइट। हमारी तारीफ, मतलब एक आचार्य क्या बोल रहा है, डोंट डू माई तारीफ, तारीफ करनी है तो तीर्थंकर की करो। हम लोगों को मान आ सकता है, प्लीज हमको हमारी तारीफ मत करो, हमारी तारीफ मत करो, हमको मान आ सकता है। आचार्य एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं छदमस्त हूं, मेरे को यदि मान आ गया, मैं बर्बाद हुआ, उसके जिम्मेदार तुम होगे, प्लीज मत तारीफ करो। उनमें इतनी भी रत्ती भर भी इच्छा नहीं होती कि लोग मेरी तारीफ कर दें। आर वी क्लियर। हाँ, ये है राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स तारीफ सुनना, ठीक है। तारीफ में दो तीन चीजें और बताती हूँ। तारीफ से इज वेरी एडिक्टिव। एडिक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे स्मोकिंग, दारू पीने वाले आदमी को तुम बोलो यार छोड़ दे यार, आप चाय पीते हो रोज, चाय छोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे, नहीं 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 यार, वो सर दर्द हो जाएगा यार, थोड़ी चाय पी लेने दो, राइट। स्मोकिंग वालों को बोलो स्मोकिंग छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे। दारू वाला नहीं छोड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं ये एडिक्शन वाली चीजें हैं, राइट। आपको पता है तारीफ सुनना कितनी जबरदस्त एडिक्शन होते हैं लोगों को। ऐसी एडिक्शन होती है कि लोग जानबूझ के, पता है मैंने ये किया, पता है मैंने ये किया, कई बार तो दूसरा काम कर रहा होता है ना, उसका भी क्रेडिट खुद ले लेते हैं और बोलते हैं हमने किया करने वाले लोग मिल जाएंगे। तारीफ सुनना इज वेरी एडिक्टिव।
सो उस दिन कंचन आंटी ने मेरी तारीफ की तो नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रही थी आंटी ने आज मेरे को अच्छा कुछ नहीं बोला मेरी क्लास में मुझे। राइट। ये सब थॉट्स आते हैं, इट्स वेरी एडिक्टिव, योर ब्रेन वांट्स मोर, यू अंडरस्टैंड, यू फील गुड, डोंट गो फॉर दैट। किसी को बर्बाद करना है ना तो उसकी तारीफ करनी चालू कर दो। वो वैसे ही मान में अकड़ में एकड़ी में आएगा, कर्म बंद करेगा और कर्म बंद करके वैसे ही वो बर्बाद हो जाएगा। किसी को बर्बाद करना है तो तारीफ करनी चालू कर दो। ठीक है। ये सोच करके आप सोचो कि आपको भी तारीफ का एडिक्शन है। डू यू लाइक तारीफ? लेकिन तारीफ क्यों हो रही है? गुणवान की तो प्रशंसा करना भी चाहिए ना, देखो उनके आप यदि गुणों की। आचार्य की तारीफ करते हो ना तो फायदा क्या आचार्य को हो रहा है? क्या आप सोच के देखो सरस्वती जी, आचार्य को की तारीफ करते हो, आप गुणगान गाते हो, उनको फायदा हो रहा होता है? सरस्वती जी, आप अपना महावीर स्वामी भगवान की, हाँ, आपको फायदा हो रहा होता है, जो करता है ना विनय उसको फायदा हो रहा होता है। हाँ ठीक है, हाँ समझ में आया? जो कर रहा होता है उसको फायदा, सामने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। ठीक है, सामने वाला आचार्य भगवान क्या जानते हैं? पुण्य का उदय है तो तारीफ है, अब पाप का उदय होगा तो गालियां भी पड़ेगी। उनको फर्क नहीं पड़ता है, ना तारीफ से फर्क पड़ता है ना उनको गालियों से फर्क पड़ता है। ठीक है सरस्वती जी। हम्म, हाँ, हाँ जो सचमुच गुणी जन होंगे। ठीक है, एक आचार्य को बोल दिया या आप तो बस तपस्या करते रहते हो, 28 खत्म की फिर कुछ मतलब कुछ कर देते हो, एक के बाद एक तपस्याएं करते रहते हो, आप तो कितने बड़े तपस्वी हो। राइट। आप जैसे को मैं बोल दूं आप तपस्वी हो तो आप तो बड़े खुश हो जाओगे ना, हाँ यार मैं तो तपस्या करती हूँ यार, तुम भी सीख लो मेरे से। राइट, आप लोग ये सोचोगे। वो आचार्य पता है क्या जवाब देता है? कहता है इतनी तपस्या करने के बाद भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ निर्जरा करने की फिर भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। लुक एट हिज हम्बल नेचर। उसका पिन पॉइंटेड टारगेट है, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मैं जितना अपने ऊपर से कर्म हटा दूं हटा दूं। हटाने के लिए क्या करना है? निर्जरा करनी है, निर्जरा में तपस्या करी जा रहा है करी जा रहा है। एटीट्यूड देखो, मान आ रहा है उसको। हाँ, और आपको और मुझे क्या आता है? तारीफ सुन के मान आता है। राइट। आपको भी तारीफ सुनने की आदत है, गेट आउट ऑफ इट। ओके, इट इज द वर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो। जो ये मान लाता है और जो दूसरी कर्मबंद करवाता है ना, उससे आप अच्छे से बर्बाद हो जाओगे। इट इज नॉट वर्थ स्पॉइलिंग योर लाइफ ओवर इट। ठीक है, गॉट इट? ओके। एक और ये आया, तारीफ सुनना इज अ सातावेदनीय का उदय एंड इट इज नॉट वर्थ इट। ये जो मैंने प्रूव कर रही हूँ आप लोगों को, इट्स रियली नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो आपके पास एक प्रोटोकॉल रेडी होना चाहिए कि अगली बार कोई आपकी तारीफ करे तो आपको किस तरह से सोचना है। बताइए क्या सोचोगे? बताइए, सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है जब कोई आपकी तारीफ होती है? एनीबडी? पुण्य ये कर्म मेरे का उदय है ये तो। आज तारीफ है तो कल आज इंसल्ट ठीक समाप्त भी है, है। करते हैं तो कल चेंज हो जाएगा, उनके वर्ड्स फिर से चेंज हो जाएंगे अगर उनको नहीं जमा तो करके। ठीक है श्वेता, ठीक है ये भी है। और कोई नेक्स्ट नेक्स्ट एनीबडी अदर देन श्वेता? वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट डन। एनीबडी एल्स? नॉट टू गेट कैरिड अवे। नॉट टू गेट कैरिड अवे। उनको बोलो ना कि मेरी पुण्य प्रकृति का उदय है जिसकी उदय वजह है। से मेरी तारीफ हो रही है। राइट। हाँ। इट्स नॉट, इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट कि मैं सही हूं कि गलत हूं। सही। राइट। सही। तारीफ करनी भी है तो तीर्थंकर भगवान मेरी तारीफ करे तो फिर भी समझ में आता है। ठीक है, राइट। ये छदमस्त लोग तारीफ कर रहे हैं उसका क्या आउटपुट है बताइए? ठीक है, पर आगम में तो ऐसे श्रावक और ऐसे साधु भी हैं जिनकी तीर्थंकर उन महावीर स्वामी भगवान ने तारीफ की। ठीक है, एक शंख पोखली करके एक श्रावक था, उसके वर्णन भगवती सूत्र में आता है कि एंड में महावीर स्वामी भगवान उसकी तारीफ करते हैं उस श्रावक की, तो वो आंखें नीचे करके आगे करके चुप करके बैठ जाता है। यदि मेरी शंकर भगवान तारीफ करे तो अपन तो फर्स्ट विल डू अ विक्ट्री डांस, राइट, गुड हैप्पी। दिस इटसेल्फ शोज कि हमारा फोकस क्या है। फोकस इज समथिंग एल्स, अंडरस्टूड? हम लोगों को वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस, लोग तारीफ करें, ये अनादिकाल के संस्कार हैं। पीपल शुड लाइक मी, पीपल शुड से गुड थिंग्स अबाउट मी, ये अनादिकाल का स्टूपिड सेंटेंस है, हमारे दिमाग में चल रहा है। पीपल शुड लाइक मी एंड पीपल शुड डू माई तारीफ। ठीक है, इसका जैन धर्म में कोई प्रोडक्टिविटी वैल्यू नहीं है। कह रहे हैं डिलीट मारो इसको। क्यों डिलीट मारो?
Why should people like you? महावीर स्वामी भगवान वॉज लाइक्ड बाय हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल? सोच के देखो, जैन धर्म पालने वाले कितने थे, सम्यक दृष्टि जीव कितने थे? ना के बराबर, कंपैरिजन टू द ओवरऑल पॉपुलेशन। ठीक है, सो फेमस होना, तारीफ सुनना वॉज नेवर द लक्ष्य। समझ में आ गया? आपने क्या Next. बोला? अनादिकाल से? अनादिकाल से ना हर आदमी के दिमाग में ये चलता है अनादिकाल से कि मेरी तारीफ हो, मेरी तारीफ हो और मैं मेरी तारीफ हो और मैं, पीपल शुड लाइक मी, टू बी लाइक्ड बाय एवरीबडी। ठीक है, हम जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट बीइंग लाइक्ड। तो भाड़ में जाए, तेरे को नहीं अच्छा लगता तो मत कर, तू अपने घर में अपने घर, आई स्टिल डू व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, आप में इतने गट्स होने चाहिए टू से, मुझे गाली पड़ जाए तो गाली पड़ जाए, आई स्टिल डू द राइट थिंग। ओके, आपको ना एक और एग्जांपल देती हूँ। दुख विपाक सूत्र करके एक आगम है, किसी को पढ़ना है तो बहुत इजी है, स्टोरी वाला आगम है, बड़ी स्टोरीज हैं और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान आगम है। तो उसके अंदर विपाक सूत्र के अंदर 2 डिवीजन है। जो दुख विपाक सूत्र है ना, उसमें ना वो पहले भव के अंदर ना कुछ आदमी जीव गड़बड़ मचाता है, और फिर वो गड़बड़ मचते मचते इतनी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है कि वो 7वीं नरक तक पहुंच जाता है। तो जैसे उनका वर्णन आता है कि वो आदमी बहुत सुखी था, राजा ने उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जो जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, तो उसको तो लगता था मैं राजा के द्वारा अपॉइंटेड हूं। तो वो वहां के प्रजा पे क्या करता था, तू टैक्स नहीं दे पा रहा, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पैर काट दिए, किसी की आंख फोड़ दी, कभी कुछ ना कुछ अत्याचार करता था, बिकॉज उसके पास साता वेदनीय बहुत था। ठीक है, साता वेदनीय का उदय है, उसको लगा मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, वो ये सब करता था। अगले भव में उसका बॉडी का क्या हालत था, आपको यदि दिख जाए, आप पढ़ लोगे ना तो आप तो टेंशन में आ जाओगे कि भैया ऐसा भी कोई जीव होता है कि नहीं होता है। ना उसके हाथ, ना पैर, ना उसके आंखें, ना, मतलब पूछो मत उसका। लोडा, उसका हाँ नाम था लोडा। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो स्टोरी खुद पढ़ो। साता वेदनीय में भी बहुत कर्मबंध हैं, ठीक है, और असाता वेदनी की उदय में भी बहुत सारी निर्जरा है। ये जान करके साता की मांग मत करो। आप में से कितने लोग शांति मांगते हो कि मुझे शांति मिले? कितने लोग शांति मांगते हो? शांति हो जाएगा ना तो अपन सामायिक कर पाएंगे, शांति होगा ना तो अपन ये कर पाएंगे। कितने लोग मांगते हैं ये लोग? मांगते हैं, ये मांगते हैं, कौन बहुत बार मांगता है? मांगते हैं, बहुत बार मांगते हैं, जब बहुत हो मनीष, हल्ला होता है मनीषा, मांगते हैं। दैट्स नॉट, जैन धर्म अलाउ नहीं कर रहा है। जैन धर्म राइट, बोलता है जब तुम शांति मांग रहे हो ना, राइट, जब शांति मांग रहे हो, तुम पुण्य प्रकृति मांग रहे हो, विच इज नॉट अलाउड। पुण्य प्रकृति मांग नहीं सकते हो, मैंने बोला ना, साता नहीं मांग सकते हो, राइट। लोग असाता में धर्म करके सर पे, वो गच्चू कुमाल मुना ने शांत, वो जब गच्चू कुमाल मुनि का जब सर जल रहा था, उसने शांति नहीं, मांगी, राइट। नहीं, कितने नहीं, लोगों का बाजा, वो क्या बोलते हैं, खाल उधेड़ी जा रही थी, कोई पिला जा रहा था, मतलब वो जो ऑयल वाला क्या बोलते हैं उसको, वो घानी में पिला जा घानी रहा में, था। हाँ, घानी हाँ में, हाँ, तो क्या वो शांति मांग रहा था? राइट। नहीं। अशांति तो अशांति, बेटा हम तो निर्जरा कहीं भी करके निकल जाएंगे। ठीक है, ये जान करके ना प्लीज समझो, शांति मांगी नहीं जाती है। यदि आपको ये वाला समझ में आ गया है ना ये टॉपिक, तो आज के बाद कभी भी पुण्य प्रकृति मत मांगो कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए तब मैं धर्म करूंगी। नो 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 नो, दैट्स नॉट आस्क्ड, बड़ा, दैट्स नॉट, नेवर, दैट्स नॉट हाउ जैन धर्म वर्क्स। अंडरस्टूड? बीमार हालत में भी एक सनत कुमार चक्रवर्ती था, 16 महारोग उत्पन्न, चक्रवर्ती मतलब सुपर ग्रेट आदमी होता है, सुपर एवरीथिंग होता है उसका। उसका क्या राइट, हुआ, 16 महारोग उत्पन्न हो गए, बंदे ने दीक्षा ले ली। एक उपाध्याय, मतलब इंद्र जानबूझ के टेस्ट करने के लिए ना एक वैद्य का रूप लेके आया और उसको बोलता है मैं तेरा मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो उसको बोलता है, वो अपनी थूकता है अपनी उंगली पे और बोलता है मेरी थूक में इतनी लब्धीज उत्पन्न हो गई है कि मैं ये मतलब वो जो होता है ना, जो जो कोड वाला जो लीड प्रॉब्लम थूक थी, में। वो बन जाती है, मतलब वो चमकने लग जाती है। कहता है इतनी लब्धि तो मेरे पास है कि मैं अपनी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं। ठीक है, वो क्या बोलता है,
कर्म रूपी बीमारी का इलाज हो तो भैया दे दो। तो तब वो वैद्य बोलता है नहीं वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो तीर्थंकर भगवान के पास ही है। ठीक है। लोकस्य में भी आप बोलते हो आरुग बोहि लाभम वही बोलते लाभ हो। आरुग का मतलब क्या होता है? रोग रहित कौन सा रोग है? कौन सा रोग किस चीज का है? 8 कर्म है तो रोग कारण है। सिद्ध भगवंत के पास 8 कर्म नहीं है, उनके पास रोग नहीं है। नहीं समझ है। में आ गया? हम्म। यस तो यस लोकस्य में जो हम अरुग अरुग बोहिलाभम बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? 8 कर्म का हट क्षय जाए। हो गया। राइट। हाँ, पर पुण्य नहीं मांगते हैं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए नहीं मांगते हैं, साता शांति मिल जाए भैया, शांति। मैं समय करती हूँ बहुत डिस्टरबेंस होती है। डिस्टरबेंस क्यों होती है? पिछले भव में समय धर्म करते हुए किसी को अंतराय दी है, ये उसका उदय है। राइट। मैं भी जब बहुत स्टार्टिंग में मैं धर्म करती थी ना, हम्म तो मेरे से होता था कि कई लोग टीवी जोर से चला देते थे, तो टीवी जोर से चल रहा है तो समाइक में कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था। तो मैंने महाराज साहब को बोला महाराज साहब क्या करूं? तो महाराज साहब तो मैं ऐसे बोलती थी कि महाराज साहब मैं तो अपने आप को रेकी बबल में, लाइक देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन रेकी, रेकी बबल में डालती हूँ। आई आई ब्लॉक एवरीथिंग एवरीथिंग करके, मैं काफी चीजें करके देन आई टेक माई समाइक, लाइफ इज स्टॉप्ड। राइट। तो महाराज साहब बोलते हैं हाँ ठीक है करो, समाइक में तुम इस तरह से कर सकते हो। मैंने किया। 1-2 साल के बाद महाराज साहब बोलते हैं बस अभी तुम ये जो रेकी करके जो करते हो ना, आप क्रिएट समाज करता में हूँ। रेकी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों महाराज साहब, पहले क्यों अलाउ किया था, अभी क्यों नहीं करते थे? महाराज साहब कहते थे पहले में तेरे में कैपेसिटी नहीं थी। राइट। कि टीवी की नॉइज चल रही है, आवाज आ रही है और तू समाज में कॉन्सेंट्रेट कर रहे, तेरे में कैपेसिटी नहीं थी। तो मैंने बोला ठीक है, यूज रेकी, यूज वट एवर मीन्स एट योर डिस्पोजेबल। ठीक है। बट अभी क्या है, तेरे पास कैपेसिटी है। अब जब भी आवाज आए, डिस्टरबेंस हो, तो क्या सोचो, मेरे कर्म उदय हैं, मैंने अंतराय दी थी। सैड हो जाओ कि मैंने क्यों अंतराय दी थी किसी आदमी को धर्म करते हुए। तस्में क्षामी दकुड़म। पचकान लो के अगली बार भैया मैं फ्यूचर में कोई धर्म करता हुआ होगा ना, उसमें टांग नहीं उसे अड़ाऊंगी, लाइक उसको अंतर अंतराय नहीं हाँ दूंगी। एक तो मैं ये वाला पचकान लो, पहले तो ये पचकान लो। ठीक है। ये वाला काम करो। ठीक है। और उस प्रॉब्लम चली जाए, असाता चली जाए, इज नॉट शांति मिल जाए, ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे। गॉट इट? तो fine, स्टार्टिंग में आई टुक हेल्प ऑफ रेकी और एनी मीन्स पॉसिबल, बट लेटर ऑन शी सेड नो स्टॉप इट। कब तक उस लेवल पे, कब तक तुम मतलब हेल्प लेते रहोगे? बिकम इंडिपेंडेंट नाउ, डू इट द ओरिजिनल जैन वे। ठीक है। विदाउट एनी fine. हेल्प। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल विद ऑल दीज थिंग्स आर, शांति मांगी नहीं जाती। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। Yes yes. अशांति में भी बेटा धर्म करो। डिस्टरबेंस हो रहा है तुम्हारे बांध के लेके आयो कर्म, क्यों बांधे थे, सोचो पहले उनको, उनके बारे में। ठीक है। और बेटा करो ये कर्म, बहुत महानिर्जरा है इसके अंदर। और शांति में भी महानिर्जरा है। ठीक है। गॉट इट? एक और देखो। क्वेश्चन था, जैसे कभी हाँ कभी आलस आ जाता है, आलस के चलते समाइक नहीं करते हैं, उठते नहीं है जल्दी, तो वो हाँ, कौन सा कर्म हुआ, वो असाता अंतराय वेदी है कर्म है, साता? वो अच्छा अंतराय कर्म है, इट्स नॉट लेजीनेस। ओके ओके असाता में एक मेडिकल कॉज होता है। ठीक है। हाँ। हाँ तो हाँ हाँ असाता के अंदर कुछ असाता की फीलिंग्स आती हैं। ठीक है। तो लेजीनेस इज मोस्टली दैट। ठीक है। सो ओके साता वेदनीय के कर्म के उदय में भी मुझे मान आ सकता है, मैं आलसी बन सकती हूँ। मुझे क्या लगता है, हाँ, इच्छा ही नहीं है मोक्ष में जाने की, क्योंकि मुझे इच्छा किस चीज में है? ट्रैवल करने में, गोवा घूमने में, और क्या क्या करने में, पहाड़ों पे जाके 5 स्टार होटल में रहने में, ये सब में मजा आ रहा है ना मुझे। राइट। तो साता के उदय में भी ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फियर कि कहीं ये चला न जाए। साता के उदय में चक्रवर्ती की वाइफ, मतलब चक्रवर्ती की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, पर एक वाइफ होती है जो जो श्रीदेवी होती है, वो वही होती है जो वेताड़े पर्वत जो होता है ना, उसका जो गिरिराज होती है ना, उसकी बेटी होती है। ठीक है। तो जब वो 6 खंड साधने में वो भी मतलब उसको श्रीदेवी भी मिलती है, और वो उसकी ऐसी वाइफ होती है जिसके पास ऐसी ऐसी एबिलिटीज होती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो 5 जो रत्न होते हैं ना, मतलब जो पंचेंद्रिय रत्न होते हैं ना, उनमें वो भी एक होती है। ठीक है। आपको पता है वो मर के हमेशा क्यों नरक में जाती है? डज एनीबडी नो मर के क्यों वो नरक में जाएगी? पता है क्या सोचती रहती है? हाँ, क्या सोचती रहती है? यार ये जो पुण्यवानी है खत्म ना हो जाए, पुण्यवानी खत्म ना हो जाए। राइट। ये कभी ये जो है 6 खंड का, ये जो मैं राजा की वाइफ हूँ, ये खत्म ना हो जाए, इट विल नॉट डन। ये भी तो आर्त ध्यान है ना। हाँ। चक्रवर्ती ये नहीं सोचता है। चक्रवर्ती क्या सोचता है? देखो भरत चक्रवर्ती क्या सोच रहा है। उसने पैसे दे रखे हैं लोगों को, किस लिए दे रखे हैं? एम्प्लॉइज।
कि मुझे चेताओ, धर्म के बारे में चेताओ। और उसकी वाइफ क्या कर रही है, श्रीदेवी? इनसिक्योरिटी में रहती है और ये बोलती है कि यार ये चला ना जा चला। तो आप भी साता वेदनियम में ये कहीं, ये यदि ये एंजाइटी में रहते हो, फियर में रहते हो कि कहीं ये चला ना जाए, तो भी आप महाकर्म बंध है। समझ में आया? वो तो नरक में गई, आप भी यथा योग्य ही जाओगे। ठीक है? सोच लो। कंप्लेसेंट मतलब आप लेट्स एंजॉय, अरे यार साता का उदय एंजॉय कर लो यार। ठीक है? मेरे साथ ये बहुत होता है। कई लोग बोलते हैं कि हम ट्रिप पे गए, ट्रिप पे मतलब हॉलीडेज पे जाते हैं ना, तो कहते हैं हम समाइक लेके गए और हमने समाइक भी की। मैंने कहा मेरे से नहीं होती समाइक। मैंने कहा पता नहीं, जब मैं कहीं किसी के घर जाऊं, अपने घर इधर कहीं जाऊं, वहां पे समाइक हो जाती है। पर तुम मुझे बोलो हॉलीडे पे जा रहे हो और बेटा समाइक कर लो, नहीं बेटा समाइक नहीं होगी। मैं दिमाग से समाइक कर लूंगी, लेकिन बॉडी से मेरे से समाइक नहीं होती है। फॉर सम रीजन नहीं होता, मेरा दिमाग के नॉट कॉन्सेंट्रेट फुल 48 मिनट्स इन समाइक वाले भाव नहीं रहते हैं। वेर एवर हैव बीन आई सीन दैट। आप बोलोगे यस ये भी एक प्रॉब्लम है। यस मेरे को दिख रहा है मेरी ये प्रॉब्लम, ट्राइंग टू ओवरकम इट। ठीक है? नहीं होता है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर आदमी को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है साता वेदनियम में। आपको फिगर आउट करना है आपको क्या आ रही है। ठीक है? सो साता वेदनीय कर्म इज ऑल्सो वेरी एडिक्टिव। ठीक है? आप सुखी हो, अमीर, देखो पहले यदि आप गरीब हो और गरीब से आप अमीर बने हो ना, तो आपकी लाइफ रफ एंड टफ है। पर कोई अमीर बच्चे को बोल दो बेटा गरीबी में रह ले, हॉस्टल में जाके बेटा गरीबी में शेयर कर ले और ऐसे रह ले, राइट? हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी हम लोग रहेंगे बट हम लोग एक सर्वेंट रखेंगे जो खाना बनाएगा। आप लोगों ने कभी सोचा था जब आप कॉलेज टाइम में थे कि आप सर्वेंट्स और ये सब होंगे? साता वेदनीय इज सो डैम एडिक्टिव कि एक बार आदत पड़ जाए ना, तो आदमी का जब नीचे जो मतलब जो जब वो कम मिलता है उसको साता, उसमें एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होता है। ऊपर आराम से बढ़ जाता है, नीचे में मतलब साता जब कम होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है? ओके, सॉल्यूशंस क्या है? द सॉल्यूशंस आर मैक्सिमम धर्म कर लो, मैक्सिमम निर्जरा कर लो। मुझ जैसों को पता है कि भैया अभी जैन धर्म समझ में आ रहा है, अभी कैपेसिटी है पढ़ाने की और इस तरह की एनालिसिस करके रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें पढ़ाने की। कहीं कहीं टॉपिक समझ में आ रहे हैं जैन धर्म के, पढ़ा के निर्जरा कर लो, वयावच कर लो। क्या ये पुण्य प्रकृति हमेशा रहती है? हाँ, अभी एक्सीडेंट होगा, ब्रेन डैमेज होगा मेरा, वेजिटेबल स्टेट में मैं चली गई तो क्या होगा? व्हाट पाप हैपेंस? कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गया कॉन्सेप्ट्स ऑफ पुण्य। जैनिज्म, कहाँ गया मोक्ष? सब जीरो। वहां पे जो अभी पुण्य प्रकृति का उदय है कि मैं निर्जरा कर सकती हूँ इस अभी, राइट, वो सब कुछ जीरो हो गया ना। ये जान करके जब तक आप धर्म कर सकते हो ना, मैक्सिमम धर्म कर लो। जब तक आप वंदना कर सकते हो ना कर लो, नहीं तो एक टाइम आने वाला है कि जब आपकी कमर भी दर्द होगी और घुटने भी बेटा दर्द होंगे। चिंता मत करो, एक दिन आने वाला है। कर लो बेटा अभी समय, सॉरी वंदना जितनी कर सकते हो, जितना तपस्या कर सकते हो कर लो। एक दिन वो भी आने वाला है कि जब आप तपस्याएं नहीं कर पाओगे। ठीक है? मैंने 28 करने वाले लोगों को देखा है, 28 क्या हुई, बंद हो गई सब कुछ। क्यों हो गई? मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गए। सो धर्म कर लो जितना, मैक्सिमम निर्जरा कर लो। पता नहीं ये कब साता वेदनीय का मतलब अभी जो जो कर पा रहे हो वो बंद हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। ठीक है? इनसिक्योरिटी रहनी चाहिए कि ये कभी भी खत्म हो सकता है। इनसिक्योरिटी से आप अभी को यूज करोगे, अभी को यदि आप 4 समय कर सकते हो तो आप 5 समय करने की कोशिश करोगे। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, 2 समय करो और दो दो समय में क्या करो, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लो, है ना? हम करते हैं ना ये काम। तो नेटफ्लिक्स में क्यों टाइम वेस्ट करो? अभी जैन धर्म समझ में आ रहा है, जैन धर्म जितना खींच सको खींच लो। दैट्स व्हाट। ओके, मैक्सिमम मोक्ष मार्ग एक्टिविटी कर लो साता में। जैसे आप साता में एसी पंखा बंद करके समय के कर लो, पौषध कर लो, घर में बिना चप्पल के चलने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब करके आप बॉडी को स्ट्रांग बनाते हो। रात्रि भोजन त्याग करते हो, आप तपस्याएं करते हो, जितनी भी छोटी छोटी तपस्याएं करते हो ना, उससे आप अपने बॉडी को रेडी कर रहे हो, बॉडी को स्ट्रांग कर रहे हो। महाराज साहब कई बार बोलते हैं अपने बॉडी को स्ट्रांग रखोगे ना, तब जाके आगे जाके दीक्षा ले पाओगे। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को दीक्षा नहीं लेनी,
दीक्षा नहीं लेनी तो भी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि मैं दीक्षा के लिए रेडी रहूं, रेडी रहना है, दीक्षा लेने को मैं नहीं बोल रही हूँ। श्रावक का तीसरा मनोरथ चेक करो, साधु बनने का है। और और ये भी याद रखो, यदि आप रेडी हो गए ना, इफ योर बॉडी इज रेडी, आप संथारे में क्या पता हमारा सा आपको बोल दें कि संथारे स्टेट में कि भैया यदि आपके पास 3-4 दिन ही है ना, तो भी दीक्षा हम आपको दे देंगे, हम आपकी सेवा कर लेंगे, बट 3-4 दिन भी यदि साधुपना रहेगा तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इस वजह से बॉडी को स्ट्रांग करो, ठीक है। तो बॉडी को स्ट्रांग करने में के लिए मेरे जैसे लोग तो मैंने बताया ना, चप्पल पहनते के घूमते रहते, तुम्हारा सा बोलते हैं आशीमा ये चप्पल हटाओ, ये चप्पल क्यों हमेशा पड़ते रहते। मैंने कहा नहीं पहना, बिना चप्पल के नहीं चला जाता। ऐसा कहते हैं तीसरे मनोरथ का क्या होगा तुम्हारा, रेडी तो करो बॉडी, बॉडी को रेडी करो ना। आपको बॉडी रेडी करना है, आपको दीक्षा नहीं लेनी है, प्लीज अंडरस्टैंड, बॉडी को रेडी करना है। वो श्रावक वो होता है जो अपने बॉडी को रेडी करता है, दीक्षा के लिए रेडी करता है, दीक्षा नहीं लेता है, ठीक है। वो दीक्षा में नहीं भी काम आए तो संथारे में काम आएगा, बिकॉज संथारे में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, सारी मेहनत संथारे की अब संथारे पे आ जाती है। प्रिपेयर फॉर वॉर इन पीस टाइम, ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। युद्ध की तैयारी शांति में की जाती है, जब शांति होती है, राइट। जब युद्ध चालू होता है तब हम आर्म्स और एम्यूनेशन खरीदने नहीं जाते, तब हम सोल्जर्स को ट्रेनिंग नहीं देने लगते। वी प्रिपेयर फॉर अ वॉर इन द पीस टाइम। इसका मतलब अभी साता का उदय है, मैक्सिमम निर्जरा कर लो, राइट। बिकॉज कभी ना कभी ये जो वॉर है ना, जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों के बीच में चल रही है ना, इसमें वैसे भी कर्म जीतने वाला है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, कर्म जीतने वाला है, तुम्हारी आत्मा हारने वाली है। किसकी आत्मा जीतती है ये बताइए इस युद्ध में, आत्मा और कर्म के युद्ध में किसकी आत्मा जीतती है। जो संथारा करके मरता है उसकी आत्मा जीतती है, नहीं तो कर्म जीत जाता है, ठीक है। धर्म करते करते जो मरता है उसकी आत्मा जीतती है, नहीं तो कर्म जीत जाता है। वो युद्ध का क्या बोले, युद्ध के प्रिपरेशन में? नहीं ठीक है ठीक है, मैं ना ये फौजी सेंटेंसेस डायलॉग मारती रहती हूँ, यू डोंट हैव टू थिंक ऑन दैट, फॉरगेट इट। व्हाट आई मीन इज प्रिपेयर फॉर संथारा, ठीक है, प्रिपेयर फॉर संथारा। उसके लिए लाइफ नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, दीक्षा वाले प्रैक्टिसेस करोगे, संथारा एंड दीक्षा आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ठीक है। प्रिपेयर योर बॉडी फॉर दैट, साता में है प्रिपेयर योर बॉडी। आजकल तो गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती हम लोगों से, एसी चलाओ एसी चलाओ, हो रही है ना पूरी इंडिया के अंदर बुरा हाल चल रहा है, ये अंडरस्टैंड। फिर मारासा का यहाँ पे प्रवेश था, आई हैव कम आउट, नॉट आई एम नॉट इन कैलकाटा, तो मैं सोच रही थी मारासा विहार भी कर रहे हैं इतनी गर्मी में, और हम कहाँ क्या कर रहे हैं, एसी में बैठे हैं। कभी भी अपनी लाइफ में धर्म की एक्टिविटी से साता मत मांगना, चाहे कुछ भी हो जाए। पचकान ले सको तो ले लो और बोलो भगवान मेरा इतना उपयोग चलाना कि मैं धर्म की एक्टिविटी से कुछ साता ना मांग लूं। पचकान कर सकती हो तो कर लेना अपने आप, मैं नहीं दिला रही, पर कर सकती हो तो कर लेना, ठीक है। सो आई हैव फिनिश्ड माय प्रेजेंटेशन ऑन साता के अंदर भी क्या क्या हो सकता है और साता कैसे मुसीबत बन सकती है आपके मोक्ष मार्ग में। आपको जो मैंने अभी, मेरा ये पूरा कर्म, वेदनीय कर्म खत्म हो गया, अगली क्लास में नाम कर्म चालू करूंगी, एक नया कर्म होगा विच विल स्टार्ट। बट वेदनीय कर्म के अंदर मैं 2-3 चीजें आपको जस्ट बोलना चाह रही थी, वो मैं बता देती हूँ कि मैंने इस क्लास में फोकस किया था कि आप थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को समझो। फर्स्ट 2 और 5th वाला सब लोग करते हैं, पर श्रावक आप और मैं श्रावक हैं, हम यदि थर्ड और फोर्थ पॉइंट को नहीं समझेंगे तो हम बहुत बहुत गलत तरीके से चले जाएंगे और हमारे कषाय ही भड़केंगे, हमने जैन धर्म नहीं समझा। समझ में आ गया? मॉरल मैं कंक्लूड कर रही हूँ, पूरा ये टॉपिक कंक्लूड कर रही हूँ। So third and fourth steps are very important to understand. If you don't, then decisions will be wrong. आपके decisions गलत हो जाएंगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट की, ठीक है। हम लोग हर बार थर्ड और फोर्थ पॉइंट यूज करते हैं कि हमने खाना बनाना बंद कर दिया, थर्ड और फोर्थ पॉइंट यूज कर रहे हैं ना, राइट।
हमने नौकरी करके पैसे कमाना बंद कर दिया, अच्छे कपड़े पहनना, मिलना जुलना, ये सब बंद कर दिया। ये सब थर्ड और फोर्थ पॉइंट ही हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, जो स्टेप्स मैंने सिखाए थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, हमने बंद नहीं किया। बट जब मुसीबत आती है ना, तो हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं अब हमको थर्ड और फोर्थ पॉइंट यूज नहीं करना है। नहीं, मुसीबत भी आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हर चीज का होता है, प्लीज ऑपरेट करो उसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव जगह पे थर्ड और फोर्थ पॉइंट ऑपरेट करते हैं। जैसे खाना बनाने में, पैसे कमाने में, हर कहीं कहीं जगह पे हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट यूज करते हैं। पर जब मुसीबत आती है, तब हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट यदि ऑपरेट नहीं करते हैं ना, तो आदमी घुटन महसूस करता है, जिंदगी भर कशाय करता रहता है, ठीक है, राइट। नो, मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो ग्रेटनेस इन सहन करना। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है ना, सहन करो, सिखाया जाता है। मुझे कंचन आंटी भी बोलती है, आशिमा सिखाओ लोगों को सहन करना। मैंने कहा नहीं आंटी, वो मैं नहीं सिखाने वाली। दिस इज व्हाट आई टेल हर, आंटी 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 मेरे को मत बोलो। आंटी कहती है नहीं आशिमा तुम बोलो, सिखाओ लोगों को बर्दाश्त करना सीखो। मैंने कहा नहीं आंटी, ये चीज ऐसे मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं लोगों को श्रावकपना सिखाऊंगी। आई विल टीच देम श्रावकपना, राइट। मैं सिखाऊंगी कि थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप पहले यूज करो, राइट, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। जब नहीं होता है फिफ्थ स्टेप में, जब हार जाते हो दोनों तरीके से, तो बॉडी और माइंड से फिफ्थ स्टेप में सहन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। पर थर्ड और फोर्थ स्टेप ऑपरेट करो, मैं ये सिखाऊंगी आंटी, ठीक है। सो हम लोग थर्ड और फोर्थ स्टेप यूज करते हैं ना, तो अभी मैं आपको मेरे एग्जांपल्स देती हूँ कि मैंने ये थर्ड और फोर्थ स्टेप कैसे सीखा, गलतियां कर करके, ठीक है। आपको पहला एग्जांपल देती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। जब नया नया धर्म सीखा होता है ना, तो आदमी को बहुत एडिक्शन, मेरे को समय की इतनी एडिक्शन कि मेरे को जहां टाइम मिलता है ना, मैं तो 50 मिनट्स भी नहीं थी, मुझे 48 मिनट्स भी मिलते हैं ना, तो मैं समय पचक लेती थी, राइट। एक समय को जाएगी 48 मिनट, मतलब इतना ज्यादा मैं टाइम का एक्यूरेसी देखती थी। मेरे को समय का इतना एडिक्शन होता था, कहीं भी फिट करती थी, कहीं भी जगह फिट हो जाता था मेरा। तो कई बार क्या होता था कि समय करते करते तुमको अभी समय पारनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। कई बार समय इसलिए पारनी पड़ेगी क्योंकि घर में किसी को कोई गेस्ट आ रहा है। तब ये सब चीजें होती थी ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था, कभी कभी खुंदक भी मचती थी कि यार फिर समय पारनी पड़ेगी, मेरा मन करे ना तो एक और समय पचक लो, एक और समय पचक लो। तो मुझे ना गुस्सा आने लग गया था, मतलब आई यूज्ड टू गेट एंग्री, गेस्ट आ रहा है, आई एम एंग्री, आई आर कमिंग, मुझे करना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, व्हाई कांट आई डू मोर समय। जब मुझे गुस्सा आया ना, तो मुझे ये समझ में आ गया कि धर्म करने से ना गुस्सा नहीं आ सकता, कषाय कम ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, इसका मतलब कहीं मेरे सोचने के तरीके में गलती है। तो मैं मारासा के पास गई, मैंने कहा मारासा, धर्म करने से तो कषाय मतलब गुस्सा कम होता है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है ज्यादा समय करने का, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो समय करना तो बहुत अच्छी चीज है, राइट, पर मैं नहीं कर पा रही तो गुस्सा, तो मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। तो मारासा ने बोला मुझे, क्योंकि तुमने ये सीखा, या ये तुम्हारी समझ है, तुम्हारी ये सोच है कि सामायिक ही धर्म है, सामायिक ही धर्म है। तो मारासा कहते हैं नहीं, सामायिक भी धर्म है, मतलब तुम जो भी करती हो अपनी संसार में, वहां सामायिक के रूल्स लेके जाओ। तुम खाना बनाती हो, वहां पे सामायिक के रूल्स लेके जाओ, धर्म के रूल्स लेके जाओ। सोचो वहां पे खाना बनाते वक्त कैसे धर्म किया जा सकता है। तुम बच्चे पालते हो, सोचो उन बच्चों को पालने में हम कैसे धर्म ऑपरेट कर सकते हैं। तुम पैसे कमाने में टाइम वेस्ट करते हो इतना, उसमें देखो कि कैसे धर्म ऑपरेट होता है। तुम्हारे घर में कोई बीमार है, सोचो उसमें कैसे धर्म ज्यादा ऑपरेट हो सकता है। बट तुम श्रावक हो, तुम धर्म को उस जगह पे ले जाओ। हमको क्या लगता है, हम वो गंदी काम मतलब खाना बनाना ये सब पाप का वाला काम है, ये खत्म करें और आके धर्म करें। महाराज कहते हैं नहीं, तुम्हारा समझ गलत है। उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि सामायिक ही धर्म नहीं है। कई बार हमको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो हमारी ड्यूटीज हैं। तो थर्ड और फोर्थ स्टेज में मैंने आपको ड्यूटीज के माध्यम से आपको ये बताया कि आपको क्या करना है। आर वी वेरी क्लियर? एक और एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग बताती हूँ, जिससे आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, ठीक है। एक और भी एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देती हूँ।
कोविड के पहले ना हमारे बहुत लोग आते भी थे, एवरीडे कोई ना कोई आता ही था, हम लोग सब सामायिक साथ में किया करते थे, 2 दिन तो कंचन आंटी के घर हम जाते थे, सामायिक करते थे। सो एवरी डे वॉज फुल ऑफ सामायिक, मजा आता था। अचानक क्या हुआ कि कोविड चालू हुआ, सब लोगों ने बोला ऑनलाइन क्लासेस करो, तो मेरी 3 ऑनलाइन क्लासेस मुझे आई यूज टू टीच। तो उसमें से एक तो बहुत फॉर्मल क्लासेस थी, एक संघ की मैं करवा रही थी, 2 तो इनफॉर्मल थी। फॉर्मल क्लासेस में ना मुझे फिर आगम प्रमाण ढूंढने पड़ते थे, प्रेपरेशन टाइम होता था। तो मैं बार बार जब भी कंचन आंटी को बोलती थी ना, तो कंचन आंटी बड़ी खुश होकर बोलती, आशी मैम वेरी प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ये क्लासेस कर रही हो, इतनों को पढ़ा रही हो, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ाओ, वेरी गुड। और मैं रो रही होती थी, नहीं आंटी पर देखो ना, मेरा पूरा टाइम ये क्लासेस करने में चला जाता है, मेरी समाइक नहीं हो पा रही। और मैं क्या रो रही होती हुई थी, मैं समाइक नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो कंचन आंटी बोलती, मुझे कितनी बार कंचन आंटी ने चेताने की कोशिश की और बोला, कोई बात नहीं, समाइक अपनी जगह है पे है, पर ये वयावच जो तुम कर रही हो ना, इतने लोगों को समझा रही हो, वयावच कर रही हो, तुमको नहीं पता ये कितने लोगों को हेल्प कर रही हो। तो बिल्कुल बुरा मत मानो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समाइक से कोई छोटी चीज नहीं है। बिल्कुल भी अर्थ ध्यान मत करो, बिल्कुल जो कर रही हो क्लासेस करो, बिल्कुल भी इसके लिए बुरा मत मानो। और मैंने आंटी की बात को इग्नोर मारा, और फिर भी मैं रोती पीटती रहती थी। क्या बोलती थी, ये क्लासेस की वजह से मेरी समाइक मिस हो रही है, ये क्लासेस की वजह से मेरी समाइक मिस हो रही है, मैं करती रहती थी। मेरे इतने ऊंचे भाव जा रहे थे तब, ऑलमोस्ट लगता था सम्यक दर्शन में है, लग रहा था। पर 3-4 दिन मैंने इस तरह से गालियां देती रही ना, तो चौथे दिन वो सम्यक दर्शन वाला जो स्टेट ऑफ माइंड था ना, वो भी चला गया। जब वो चला गया ना, देन आई रियलाइज्ड कि हम लोग कभी ये नहीं समझते हैं कि हम श्रावक हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी यदि वयावच में महानिर्जरा हम कर सकते हैं, तो क्यों मैं हेल्प बेंट हूं कि मैं 100% जो मोक्ष मार्ग की एक्टिविटीज है जैसे सामायिक, उसी को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। हम श्रावक हैं, 3rd 4th गुणस्थान वर्ती हैं, हम क्यों 17 पाप स्थानक को यूज करना के पचकान हमारे नहीं है। यदि हम उसको यूज करके इतना बड़ा वयावच कर सकते हैं, तो मैं क्यों रो रही थी उस वक्त के मुझे समायक करनी है, मुझे वयावत से ज्यादा समायक अच्छी लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे समायिक ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसमें 18 पाप का त्याग था, और इसमें 17 पाप स्थानक मुझे करने पड़ रहे थे, ठीक है। बट मैं गाली किसको दे रही थी? वयावच को मैं गाली दे रही थी। मैं क्या बोल रही थी, मुझे समायिक करनी है, नहीं आंटी, ये पूरा टाइम मुझे ये क्लासेस की प्रेपरेशन करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, मेरा टाइम इसमें ही जा रहा है। मैं गाली किसको दे रही थी? वयावच की एक्टिविटी को गाली दे रही थी। आपको लगता है वयावच की एक्टिविटी को गाली देके सम्यक दर्शन टिकेगा? सम्यक दर्शन में ना एक रूल होता है, कई बार एक सम्यक दर्शन बहुत आसान है, एक चीज पे भी श्रद्धा हो जाए ना कि भगवान ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, ऐसा ही है, तो सम्यक दर्शन एक्टिवेट हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि मिथ्यात्व भी उतनी ही स्पीड में एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? आप एक भी सही चीज को आपने गाली दे दी, एक भी सही चीज को बेकार बोल दिया, एक भी सही चीज को बोला आई डोंट लाइक इट ना, वो मिथ्यात्व चालू हो जाता है, मतलब सम्यक गायब हो जाता है, मिथ्यात्व चालू हो जाता है, एक भी गलती की तो। मरीचि, महावीर स्वामी भगवान का जीव जो मरीचि था, उसने उसने एक गलती की और वो सम्यक दर्शन से गिर गया। जब उसने बोला धर्म यहां भी है, उसने एक एक चीज को गलत बोल दिया। मैं किसको गाली दे रही थी? ऑनलाइन क्लासेस को बोल रही थी, नहीं, मेरे को समाइक ज्यादा प्यारी है, इसलिए मुझे ये वाली एक्टिविटी अच्छी नहीं लग रही, इसको ये मुझे मुसीबत लग रही है, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये 3rd और 4th पॉइंट मेरे अंदर घुसे नहीं थे इतने अच्छे से। अब इतने अच्छे से घुस गए हैं कि मैं 17 पाप स्थानक जब मुझे करने को बोला जाता है ना, मैं इतनी ज्यादा टेंशन नहीं करती हूँ। आर बी वेरी क्लियर? आई एम मेकिंग माई पॉइंट कि आप श्रावक हो, कभी मत भूलो कि आपकी ड्यूटीज अलग हैं। जैन धर्म प्रोपगेशन का मेन काम यदि लॉन्ग डिस्टेंस है, लाइक मोबाइल पे माइक लगा के बोलना है, इंडिया से बाहर जाके करना है, वो श्रावक ही करेगा, साधु नहीं कर सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। आर वी क्लियर? तो यदि मैं श्रावक की हरकतें कर रही थी, तो मैं कहाँ गलत जा रही थी? ओके, आई होप आप समझ गए हो मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, कि 3rd 4th स्टेप्स आपको यूज करने पड़ेंगे, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन देयर, श्रावक पना टिकता है, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ,
जब हम 100% मोक्ष मार्ग एक्टिवेट करते हैं माइंड से और बॉडी से दोनों, यानी फिफ्थ स्टेप हम ऑपरेट करते हैं या साधु फिफ्थ स्टेप ऑपरेट करता है, उसमें साता और असाता बोथ आर नॉट अलाउड। क्या साधु सोशल वर्क कर सकता है? लेप्रेसी, आंखों के ऑपरेशंस और ये सब कर सकता है? साधु साधु माता पिता की सेवा कर सकता है? एनीबडी? क्यों नहीं कर सकता मनीषा? म्यूट हो तुम। तो नहीं कर सकते। वो ठीक है। अव्रत है इसलिए। अव्रत है, पांच पर तुमने महाव्रत कभी पर इट इज अ हायर कॉज। किसी आदमी को यदि तुम कैटरेक्ट ऑपरेशन करा के आंखों का ऑपरेशन करते हो, कितनी साता देते हो तुम। यदि आप ओल्ड एज होम्स चलाते हो, आप ऑर्फनेजेस चलाते हो, आप कितनी साता पहुंचाते हो लोगों को। हाँ मनीषा, तो हाँ मेरा पर उन सवाल है, सोशल वर्क तो अच्छी चीज है, फिर साधु नहीं कर सकता, मैं भी फिफ्थ स्टेज में स्टेप में नहीं कर सकती, मैं सामायिक पौषध और मैं नहीं कर सकती, मोक्ष मार्ग जब 100% एक्टिवेट होता है माइंड और बॉडी दोनों से, मैं सोशल वर्क नहीं कर सकती, माता पिता की भी सेवा नहीं कर सकती जैसे साधु माता पिता की सेवा नहीं करता। मेरा सवाल यह है, साता वेदनीय कर्म का बंध भी नहीं तो तभी होगा ना जब यदि मैं सोशल वर्क करूंगी, माता पिता की सेवा करूंगी, वो भी क्यों बंद कर दिया हमारा? क्योंकि साधु जब दीक्षा ले लेते तो अपने मतलब 5 महाव्रत जब धारण करते हैं तो उसमें तो फिर वो आप कर नहीं पाओगे। आप मतलब साता की नहीं, द आंसर इज साता का भी बंध इज नॉट 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 अलाउड अलाउड। अलाउड या ठीक है, मांगा नहीं जाता है, एक्टिविटीज नहीं की, साता बंध की एक्टिविटीज नहीं की जाती है। ठीक है, राइट। सो मेरा ना ओवरऑल वेदनीय कर्म मेरा खत्म हो गया है 100%। इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो वी वाइंड अप द क्लास में। अगली क्लास में एक और नया कर्म है, नाम कर्म, मैं वो चालू करने वाली हूँ। तो इसमें ये कर्म नहीं अपने दे सकते हैं कि व्रती अव्रती का व्यावच नहीं कर सकता है। हाँ, व्रती अव्रती का व्यावच नहीं कर सकता है, बट मेरा सवाल ये था साता और असाता वेदनीय कर्म को लेके, कि साता वेदनीय कर्म का बंध तो अच्छा माना जाता है सरस्वती जी, अच्छा माना जाता है, फिर भी हाँ अलाउड नहीं है, फिर भी अलाउड नहीं है साधु को, या सामायिक में या पौषध में अलाउड नहीं है। मैं ये बोल रही थी, साता वेदनीय का बंध तो अच्छी चीज है ना सरस्वती जी, हाँ 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 फिर भी अलाउड नहीं है उन लोगों के लिए जो मोक्ष मार्ग कर रहे हैं 100%। ठीक है, ये हाँ श्रावक का काम है। श्रावक का क्यों काम है? मान लो कोई मारासा आचार्य भगवंत पधारे हैं, तो बाहर से कोई बाहर के होता है ना, कई बार दिल्ली से, बॉम्बे से, कोई दूसरे सिटी से श्रावक लोग आए हैं, मारासा कुछ नहीं करेंगे, ये सारा काम किसका है? श्रावक का काम है। क्या श्रावक करना? श्रावक खाने का श्रावक अरेंजमेंट करना, रहने का अरेंजमेंट्स करना, होता है ना कहीं कहीं बार तो ट्रांसपोर्ट और हाँ दूसरी चीजों का अरेंजमेंट करना। इसमें तो हाँ 18-17 पाप स्थान लगते हैं ना, राइट? हाँ तो क्यों क्यों अब साधु नहीं कर सकता है? क्योंकि वो साता का भी बंध नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें साता की भी तो बहुत सारा फायदा होता है ना। द आंसर इज साता बंध इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर पीपल जो मोक्ष मार्ग कर रहे हैं। गॉट इट? नॉट अलाउड। एनीबडी हैज मोर क्वेश्चंस ऑन वेदनीय कर्म? सो वेदना हो, बहुत ज्यादा वेदना हो, बहुत ज्यादा वेदना हो, तो भी माध्यस्थ भाव में आ जाओ, ज्यादा एकमेक मत हो जाओ, एक मतलब उसके अंदर मत घुटो। प्रॉब्लम सबको आती है, किसको नहीं आती है? अच्छे अच्छों को प्रॉब्लम आती है। 16 लोग सिद्ध हो रहे हैं, उनमें से 15 लोग असाता वेदनीय कर्म के उदय में सिद्ध हो रहे हैं। किसी का सर जलाया जा रहा है, ना किसी की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, ना तो कोई लवण समुद्र में फेंक दिया जा रहा है और वहां पे डूब के मर रहा है, उसमें सिद्ध हो रहे हैं। असाता के उदय में भी आप धर्म कर सकते हो, ये जान करके प्लीज गो अहेड एंड डू धर्म। ठीक है, शांति, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये सब मत मांगो, अपनी धर्म को डाइल्यूट मत करो। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? जय हिंद दीदी। जय जिंदा सुमन जी, बोलिए। अभी क्लास चल नौपत रहा है। ओली जी की थी, जब उनके हस्बैंड को, क्या नाम था उनका, नौपत ओली हाँ जी जो कही थी ना, अपने हस्बैंड के लिए हाँ उनको हाँ असता थी, तो फिर उन्होंने हाँ
मतलब धर्म से संसार का क्यों मांगा, ये क्यों मतलब सोचा था कि मेरे पति का ये कोढ़ का रोग ठीक हो जाए, इसलिए मैं होली कर रही हूँ, और फिर वो कोढ़ का रोग ठीक भी हो गया। सुमन जी एक बात बताती हूँ, देर आर 2-3 स्टोरीज, ओके। हाँ, पहले तो ये स्टोरी ना आगम में नहीं है, कहीं भी 32 आगम में नहीं है, ठीक है। ये स्टोरीज बाहर से ली गई है, ठीक है। हम लोग बाहर से टीका चूर्णी भाष्य त्रिपुर शलाका पुरुष चारित्र कहीं से भी हम स्टोरीज लेते हैं और वो पढ़ाते हैं, उसकी मनाही भी नहीं है। पर ये स्टोरी भी बाहर से आ रही है, 32 आगम से नहीं आ रही है। तो बाहर से ये 2-3 ऐसी स्टोरीज हैं जो जो हम ले रहे हैं। तो ये वाली जो मैना सुंदरी की जो स्टोरी है ना, ये बाहर से ली गई है, इसकी स्टोरी नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ आगम, ठीक है। तो बहुत सारे संघ, सुमन जी, बहुत सारे संघ ने ये स्टोरी को डिस्कस करना और बोलना भी बंद कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, मैं आप उन संघ के नाम ले सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि ये संघ में आप उनके आचार्य से भी पूछ लो, वो बोलेंगे हम ये स्टोरी को मान ही नहीं रहे हैं, हम वी हैव डिस्काउंटेड दिस स्टोरी एट ऑल। क्योंकि एक यही स्टोरी है जो डेविएट करती है और कोई डेविएट ही नहीं कर रही है। आप देखो कहीं भी डेविएशन नहीं है, ठीक है। तो आप कौन से संघ को बिलोंग करते हो? हाँ, आप म्यूटेड हो सुमन जी। साधु मार्गी हाँ, संघ राम गुरु के संघ से हूँ, राम गुरु के ओके। मैं संघ से हूँ, साधु मार्गी संघ। तो सुमन जी मैं आपको बता दूं, आपके संघ वाले भी ये स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने आचार्य को पूछ लीजिएगा, आप वो बोल देंगे कि ये स्टोरी हम लोग ने डिलीट कर चुके हैं अपने सिस्टम से। क्योंकि ये स्टोरी लग रहा है कहीं बाद में, होता है ना कई बार कोई भावुक होके किसी ने ऐड कर दी हो, ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये स्टोरी बहुत प्रचलित भी हुई है, बहुत प्रचलित हो रही है, बट आजकल के ज्ञानगज को मैं जानती हूँ, रामगुरु को जानती हूँ, कई संघों को मैं जानती हूँ जिन्होंने ये स्टोरी को डिलीट कर चुके हैं। कंचन आंटी से भी आप पूछ लेना, कंचन आंटी भी बोलेगी आशिमा ये स्टोरी पे कोई डिस्कशन करना चाहे तो उनको बोल देना कि मोस्ट मोस्ट ये स्टोरी एक अलग से डेविएशन इन द रूल है, 32 आगम में नहीं है, टीका चूर्णी भाष्य में भी नहीं है। ये कहाँ से आ रही है, मतलब जहां से भी आ रही है इसका प्रमाण नहीं समझ में आ रहा है। वी आर डिलीटिंग दिस स्टोरी ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है सुमन जी। हाँ सुमन जी, आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स। यू कैन आस्क योर आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत ऑल्सो, एनीबडी एल्स। संशोधन होते हैं ना, जो रिसर्च होती है, तो ये सब चीजों पे रिसर्च होती है कि एक स्टोरी पूरे चीज को उठा के बाजा बजा रही है, बाकी सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, हर चीज परफेक्ट जा रहा है, एक स्टोरी अलग से कहाँ से आई, ये कैसे हुई? सुमन जी ऐसा होता है, ठीक है। फिर देखा जाता है कि ये आगम के अंदर तो नहीं है, तो इस तरह से करके संशोधन होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? जैसे ये आपने साथ वेदनीय गर्भ में बोला था ना, तो तपस्या करते हैं तब भी उसका संक्रमण ही होता है कि उसमें भी उसकी निर्जरा भी होती है? तपस्या आप करती है, मान लो अपने 28 की तो वो तपस्या हुई, तो उसमें संक्रमण होता है कि वो देखो भरत, द थिंग इज, जब मैं तपस्या करती हूँ ना तो बेसिकली मैं निर्जरा करती हूँ, ठीक है। निर्जरा बेसिकली, निर्जरा में कभी कभी संवर भी ऑपरेट होता है, पर जरूरी नहीं संवर ऑपरेट हो, पर संवर ऑपरेट होगा तो निर्जरा नियमा ऑपरेट होगी, ठीक है। तो जो 28 है, जो तपस्याएं हैं वो निर्जरा का भेद है। अब तुम बोलोगे क्या उसमें वेदनीय कर्म की निर्जरा है? जब जब मैं कोई भी तपस्या करती हूं ना, तो सारे ही कर्मों में की निर्जरा हो रही होती है। सो मान लो मैंने अभी समय की या 28 की, तो प्रति समय मेरे आठों चलो आयुष कर्म को छोड़ दो, एक कर्म को छोड़ दो, बाकी सातों कर्मों की मेरी में रसघात स्थितिघात होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो तुम ओके। बोलोगे कि सातों कर्मों के अंदर पाप की जो जो निषेक रचनाएं हैं, जैसे असाता में निर्जरा होगी और साता में रस और स्थिति बढ़ेगी, मतलब सब कुछ ऐड होगा, मतलब इट विल बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है। ओके। सो ओके। 10 तरह के करण, करण का मतलब होता है ऑल्टरेशन इन द निषेक रचना, निषेक रचना में चेंजेस आना। ये 10 तरह के होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 10 तरह के होते हैं। सो 10 तरह के करण साइमल्टेनियसली ऑलवेज ऑपरेट हो रहे होते हैं, ऑलवेज ऑपरेट होते हैं।
जब जब मैं तपस्या करती हूँ, सातों कर्मों की पाप की निषेक रचनाओं में से मैं रसघात स्थितिघात करती हूँ प्रति समय। मेरे जैसे लोग तो महावीर स्वामी भगवान को बार बार बोलते हैं कि भगवान मैं ये जो तपस्या कर रही हूँ ना, इसमें ना सातों कर्मों को मत नहीं भी हटाओ ना, प्लीज मिथ्यात्व को हटा दो। फोकस, बम्बार्ड ऑल द पुट ऑल द डायनामाइट ऑन वन प्लेस, मिथ्यात्व के कर्मों को हटाओ, मुझे सम्यक दृष्टि बना दो। क्योंकि सातों कर्मों के अंदर यदि डिविजन होगा, डिवीजन सातों कर्मों में ही होता है, बाय द वे हमेशा होता है, बट फिर भी मेरी बहुत उत्कृष्ट इच्छा होती है कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूं और सम्यक दर्शन स्टेट में रहूं। तो मेरे जैसे लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, मतलब हमारे मुंह से निकल जाता है कि भगवान सारी जो सब कुछ हटाना है ना ऊपर से, तो मिथ्यात्व के कर्म हटाओ, पूरा पुट ऑल द एम्यूनेशन ऑन मिथ्यात्व, उसको हटा के फेंको बाहर मेरे ऊपर से, ठीक है। ये जो विचारधारा जो मेरी है ना भरत, जब मैं सोच रही हूँ, वो भी एडवांस लेवल की मोक्ष जाने की इच्छा है, ये भी एडवांस लेवल की सम्यक दर्शन की इच्छा है। इससे भी सातों कर्मों की ही निर्जरा होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिथ्यात्व की निर्जरा होती है। भरत समझ में आया? यू कैन नॉट स्टॉप हाँ। निर्जरा। निर्जरा इज अ एक्टिविटी जो होती ही रहेगी, ठीक है। बस अच्छा। सम्यक दृष्टि जीव की सकाम होती है, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उसकी अकाम होती रहती है। तो अकाम की तो हम वैल्यू ही नहीं करते, हम उसको बोलते भी नहीं है निर्जरा, ठीक है। हम सिर्फ सकाम को ही निर्जरा बोला जा रहा है, ठीक है। जो हम नौ तत्व में जो निर्जरा बोल रहे हैं, वो हम सकाम को ही निर्जरा बोल रहे हैं। सो भरत, निर्जरा इज ऑलवेज देयर, कांस्टेंट हैपनिंग। दसों करण कांस्टेंट अप्लाई हो रहे हैं, हर हर प्रति समय अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ओके। निर्जरा हो ही रही है, वो भी एक कर्म की नहीं, सबकी। तो मैंने बोला ना, मेरे जैसे लोग एक सिर्फ मिथ्यात्व की निर्जरा मांग रहे हैं, फिर भी हमारी सातों की हो रही है, फिर भी हो रही है। इट जस्ट एड्स इमोशंस टू मोक्ष जाने की इच्छा, ठीक है। यू कैन अच्छा। नॉट स्टॉप निर्जरा। यदि तुम सचमुच सम्यक दर्शन स्पर्श चुके हो, निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन स्पर्श चुके हो, सात कर्म की महान निर्जरा कैन नॉट बी स्टॉप्ड। जत्थे के जत्थे कर्म उठ के बाहर फेंकते जाते हो। और यदि उसके अंदर रसायन आना चालू हो जाता है, रसघात स्थितिघात ज्यादा होता है, तो मैसिव कंडक के कंडक उठते हैं और ऊपर उदय क्षण में जाते हैं, और ऐसे कर्म, ऐसी निषेक रचना कुछ खड़ाखट खड़ाखट 70 कोटा कोटि सागरोपम, इतनी लंबी निषेक रचना को हम अंतो कोटा, मतलब 1 कोटा कोटि सागरोपम, इतनी छोटी सी कर देते हैं, ठीक है। इतनी कैपेसिटी है। सो निर्जरा तो आप रोक नहीं सकते हो। निर्जरा तो क्या, कोई भी करण को आप ये रोक नहीं सकते हो, ठीक है। उदय को भी आप नहीं रोक सकते, कोई भी करण को रोक नहीं सकते हो, तो निर्जरा तो होगी। बट जब इस कर्म का उदय हो, तब आप संक्रमण के एंगल से आप ऑपरेट करोगे, अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप्स करोगे, तो होगा संक्रमण का। आप सोच रहे हो पेपर होगी निर्जरा ही, होगा संवर ही होगा, वही सब 10 करण ऑपरेट होंगे, ठीक है भरत। ओके। बट करना, सोचना आपको संक्रमण की तरह से सोचना है, एंड दैट इटसेल्फ विल ट्रिगर निर्जरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। संक्रमण की तरह से सोचना है, दैट विल ट्रिगर निर्जरा, ठीक है। हम्म। जब तुम समायिक पचक के बैठते हो, लाइट पंखा बंद करके बैठते हो, तब भी निर्जरा कर ही रहे हो पुण्य की, ठीक है। हाँ, तुमको पता भी नहीं लगता है, तब तो तुम पुण्य की भी कर रहे हो और पाप की कितनी निर्जरा कर रहे हो। कांस्टेंट है, धर्म करते जाओ, मैक्सिमम निर्जरा करते जाओ, हलुकर्मी बन के मरना है, ये टारगेट है, राइट। सो ये टारगेट है कि मैं सम्यक दृष्टि यदि बन जाऊंगी ना, तो मैं हलुकर्मी बन के मरूंगी, और बन के मरूंगी ना, तो तीसरे भव में या पांचवें भव में मोक्ष चली जाऊंगी। नहीं तो ऐसी भी सिचुएशन आती है कि मैं संवोसरण में कितनी बार गई। कई लोग ड्रीम करते हैं, भगवान अगली बार बस मैं संवोसरण में चली जाऊं। तो हम लोग कई बार लोगों को पूछते हैं, पता है आप पिछले भवों में कितनी बार संवोसरण में जा चुके हो? एनीबडी? कितनी बार जा चुके हो पिछले, कभी किसी न किसी तीर्थंकर के संवोसरण में? कभी देव रूप में, कभी मनुष्य रूप में, कभी तिर्यंच रूप में, कभी पृथ्वी का रूप में, कभी समथिंग रूप में, कितनी बार जा चुके हो? अनंत बार जा चुके हैं। वेरी गुड। फिर भी यहाँ क्यों बैठे हो? फिर सिद्धशिला में क्यों नहीं बैठे यदि संवोसरण में जा चुके हो तो? बिकॉज हलुकर्मी नहीं थे। हलुकर्मी होते तो क्या होता, खट से केवल ज्ञान प्राप्त होता और तुम मोक्ष में चले जाते। बट तुम हलुकर्मी नहीं थे, तो काफी कर्मों की निर्जरा की और मर गए। मर के जहां उत्पन्न हुए वहां धर्म ज्यादा नहीं किया, फिर कर्म बांध लिए, ठीक है भरत। यस। आर निर्जरा हैज टू बी मोर देन बंध, तब जाके तुम हलुकर्मी बनोगे, तब जाके तुम मोक्ष में जाओगे।
आर निर्जरा हैज टू बी मोर। और हमारी निर्जरा पता है कितनी होती है? दिन में 2 समायक करते हैं, 4 समायक करते हैं, अपने आप को धर्म ध्यान नहीं समझते हैं। और बाकी 24 आवर्स में से 4 घंटे निकाल दो, 18 आवर्स क्या करते हैं सोच के देखो, कर्म बंद। एंड वी थिंक हम मोक्ष में जा रहे हैं। द ओनली वे आउट इज सम्यक दर्शन अंदर सिस्टम में होगा ना, तो 18 घंटे जो मैं पाप की एक्टिविटीज भी कर रही हूँ, 17 पाप की, तो भी सम्यक दर्शन की वजह से संवर और निर्जरा एक्टिवेटेड रहेंगे मेरे। इसीलिए सम्यक दर्शन इज द फोकल पॉइंट। मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, 2 लक्ष्य हैं जैन धर्म के। मोक्ष जाना लॉन्ग टर्म एम है, शॉर्ट टर्म एम सम्यक दर्शन को बनाओ। यदि ये एक्टिवेट होता है, तुम्हारी हर चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। तुम कुछ भी नहीं करोगे, सम्यक दर्शन को बस एक्टिवेट करना है और कुछ नहीं करना है। गॉट इट दैट भरत? तुम्हारे मन में yes. सम्यक दर्शन के प्रति कितनी ज्यादा टेंशन बिल्डअप हुई है, आई नीड टू बिकम सम्यक दृष्टि, आई नीड टू बिकम सम्यक दृष्टि। दैट इटसेल्फ विल शो कि आप हलुकर्मी बनोगे कि नहीं बनोगे। टेंशन करो थोड़ा, आई नीड सम्यक दर्शन। ठीक है, मैं मेरी क्लासेस करती हूँ, मुझे क्या चाहिए भरत? इज्जत चाहिए। डू आई वॉन्ट पीपल टू से गुड थिंग्स अबाउट मी भरत? No, 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 of course not. Then what do I want? वया बच्चे कर रहे हो। तो वयावच एक्टिवेट क्या करता है? वयावच निर्जरा का भेद है, और वो क्या कर्मों एक्टिवेट की करता है? कर्मों की मुझे निर्जरा। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। आई एम वेरी क्लियर। मैं ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, और मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं सामने वाले को सम्यक दृष्टि बनाना चाहती हूँ। ठीक है, दीज आर द 2 थिंग्स आई से। आई टेल भगवान लेट्स मेक पीपल सम्यक दृष्टि। ठीक है, लेट्स मेक एवरीबडी सम्यक दृष्टि। खुद भी सम्यक दृष्टि बनोगे, दूसरों को भी बनाओ। दैट्स ऑल योर एजेंडा शुड बी। ठीक है, उससे तुम हलुकर्मी बनोगे, उससे तुम जल्दी से जल्दी मोक्ष में चले जाओगे। इस भव में बहुत धर्म कर लिया, लेकिन हलुकर्मी नहीं बने, फिर लंबा खींचोगे और उसके अंदर बीच में महावीर स्वामी भगवान की तरह 7वीं नरक में चले जाओगे। और कहाँ चले जाओगे? त्रिपुष्ट वासुदेव, निदान कृत बन के त्रिपुष्ट वासुदेव जैसे भव में चले जाओगे। तो फिर तो खिंच जाएगा ना तुम्हारे भव। वो भी हमको कम करना है, उसके लिए हलुकर्मी बनना जरूरी है। सो से कि आई वॉन्ट टू बिकम हलुकर्मी। ठीक है, ओके। चलिए, आई होप महावीर स्वामी भगवान तो हमको असाता वेदनी और असाता वेदनी के कर्म के अंदर आके हमारी कभी मदद नहीं करने वाले, क्योंकि जैन धर्म कभी ये नहीं गारंटी देता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। बट महावीर स्वामी भगवान ने ये जो तरीका बताया है कि असाता वेदनीय कर्म में हम कैसे हम रिएक्ट करें, जिससे हम निषेक रचनाएं असाता की पतली करते चले जाएं और साता की मोटी करते चले जाएं, और साथ साथ में सम्यक दर्शन को भी एक्टिवेट कर दें, हलुकर्मी भी बने। ये सारा साइंस इस कर्म में था जो हमने सीखा। तो इसी तरीके से यदि हम असाता वेदनीय कर्म और साता वेदनीय कर्म को हैंडल करेंगे, तो आप और मैं जरूर हरुकर्मी बनेंगे, जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त करके, भगवान की आज्ञा फॉलो करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवजामि, अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पनतो धमो शरणं पवजामि। जय जिनेन्द्र।